यूजर नेम पासवर्ड आपके पास है, यहां से प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। और उसके बाद तभी आपका कंप्यूटर सिस्टम एनआईसी नेटवर्क से जुड़ेगा जब वीपीएन आप कनेक्ट कर लेंगे। तो ये देख लीजिए, पहला वीपीएन कनेक्टिविटी प्रोसेस, इसको ध्यान से समझ लीजिए। पहला स्टेप है, अगर जो लोग नोट कर रहे हैं तो नोट कर लें, स्टेप नंबर 1 कनेक्शन ऑफ द वीपीएन। अब यहां पर जो हम आपको दिखा रहे हैं सॉफ्टवेयर मोशन प्रो या सिस्को एनी कनेक्ट, ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा। यही बेसिकली वीपीएन कनेक्टिविटी के लिए होता है, फॉर वीपीएन कनेक्टिविटी। वीपीएन जो यूजर आईडी पासवर्ड दिया गया है आपको, वो इसीलिए दिया गया है ताकि आप वीपीएन कनेक्ट कर पाए, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पर सिस्को एनी कनेक्ट आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होगा, ये देख लीजिए सॉफ्टवेयर, कंफ्यूज मत होइएगा। ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा तो आपको ये दिखेगा। इसको कनेक्ट कर लीजिए, मैं कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। पहला ही स्टेप ये है, सबसे पहले वीपीएन कनेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप ई ऑफिस की साइट ही ओपन नहीं कर पाएंगे। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कौन बोल रहे हो? देखिए हमने आईपी की जगह इसको चेंज कर दिया, 164.100.181.252 जो था उसकी जगह पर हमने यूपीवी ई ऑफिस डॉट इन कर लिया। ये दोनों ही आईपी वीपीएन सर्वर की हैं, कोई भी आप कर सकते हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वीपीएन बनाकर जब हम देते हैं तो सारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी हम उसमें अटैच कर देते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, तो ईएमडी मैनेजर साहब के पास हम भेज देते हैं ईमेल, तो कई बार आपको नहीं मिल पाता है, ठीक है। आपको सिर्फ आपका वीपीएन यूजर नेम पासवर्ड दे दिया गया और बस। तो ये एक हमने एसओपी बनाई है, वो भी हम मेल में साथ में अटैच कर देते हैं, तो उसको आप लेके एक बार रीड आउट कर लीजिए। थोड़ा सा सिंपल से वही स्टेप्स हैं जो मैं करके आपको दिखा रहा हूँ, वही स्टेप्स उसमें लिखे हैं, एक बार देख लेंगे तो आप कर पाएंगे। चलिए, वीपीएन कनेक्टिविटी कुछ इंटरनेट का इशू है शायद, इस वजह से नहीं हो पा रही आज वीपीएन कनेक्टिविटी प्रॉब्लम कर भी रही। जो लोग लाइव लॉगिन कर रहे होंगे आज, तो आपको पता होगा मॉर्निंग से ये कुछ वीपीएन कनेक्शन का प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप वीपीएन कनेक्ट कर लेंगे तो नॉर्मल सी बात है, कनेक्ट पर क्लिक करोगे, जैसे जाएगा तो यूजर नेम पासवर्ड आपको डालना, कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्टिविटी के बाद आप किसी भी ब्राउजर में अपना ये ऑफिस ओपन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने अपना डमी लॉगिन कर रखा है। देखिए पहला स्टेप वीपीएन कनेक्टिविटी है। वीपीएन कनेक्ट हो जाने के बाद आपको यहाँ पर अपना यूआरएल एंटर करना है। डायरेक्टेड इंस्टांस से हैं तो dir1.up ऑफिस, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल्स हैं तो districts.up ऑफिस .gov.in है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ईमेल आईडी पासवर्ड आप लोगों को एंटर करना, देख लीजिए ध्यान से, जो लोग लॉगिन नहीं किए वो देख लें इसको जरा। जो भी आईडी पहले आप वीपीएन कनेक्ट करेंगे, देन आफ्टर आप किसी भी ब्राउजर में अपना ईमेल आईडी पासवर्ड एंटर करेंगे परिचय पेज में, जैसे हम यहाँ पर ईमेल आईडी डाल रहे हैं,
eoffice.pmu@upl.gmail.at uplc.in हमारी मान लीजिए आईडी है। आपकी गवर्नमेंट मेल आईडी होगी, आप यहाँ पर गवर्नमेंट मेल आईडी डालेंगे और यहाँ पर उसका क्रेडेंशियल, जो भी आपका क्रेडेंशियल है, ध्यान रखिएगा। पहली बार जब आप लॉगिन कर रहे हो तो यहाँ पर प्रॉपर ईमेल आईडी और पासवर्ड दोनों चीजें एंटर करनी है, और आई कंसेंट टू परचेज, देन नेक्स्ट कर लीजिए क्लिक। नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करोगे आप तो ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगा, जो ईमेल आईडी के साथ बाइंड होता है। ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है कि आप लोग मोबाइल नंबर डाल देते हो, ओटीपी आपके पास आ जाता है और लॉगिन नहीं करने देते, वापस लॉगिन पेज पे अरे चला जाता म्यूट है। है। ठीक है, ये ओटीपी आप अपने मोबाइल नंबर से यहाँ पर इंटर करेंगे। ये ओटीपी बेस्ड लॉगिन इसलिए है कि मान लीजिए आपका गवर्नमेंट ईमेल आईडी पासवर्ड कोई ले लेता है गलती से, को पता चल जाता है, तो बिना आपसे ओटीपी पूछे वो लॉगिन ना कर पाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर ओटीपी तो भी आ माइक गया। म्यूट कर लो जी। माइक म्यूट करिए। आप लोगों को बार बार बताने के बाद भी आप लोग माइक अपनी पता नहीं क्यों म्यूट नहीं करते हो। प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर ओटीपी डालने के बाद डोंट टास्क में अगेन ऑन दिस डिवाइस, इस पर अगर आप क्लिक कर दोगे तो दोबारा ओटीपी आपके नंबर पर नहीं आएगी। ये देखिए, जो छोटी छोटी चीजें हम बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो इनको सुन लीजिए, जी थोड़ी मैम। देर म्यूट कर लीजिए अपनी अपनी माइक्स और इसको देख लीजिए, नहीं तो ये प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। एक बार ओटीपी आप यहाँ पर सेव कर दोगे तो कोई भी लॉगिन कर लेगा, अगर आपका ईमेल आईडी पासवर्ड आप उसको पता चल गया तो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको नहीं करना, प्रैक्टिस में रखिएगा। ये अगर आपका पर्सनल लैपटॉप है तो आप कर लीजिए, चूंकि इसमें ई ऑफिस में एक चीज और समझ लीजिए, मैं क्यों इतना ज्यादा जोर देकर इस पर बोल रहा हूँ, प्रेशर देकर, कि इसमें जो ई फाइल होती है, जो फाइल रहेगी उसमें जो भी नोटिंग है, अगर किसी ने लॉगिन कर लिया तो उसमें किसी के अकाउंट से किसी के भी अकाउंट में फाइल भेजी जाती, इंटायर उत्तर प्रदेश किसी भी विभाग में। ऐसा नहीं कि कोई क्लर्कल स्टाफ है तो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स को फाइल नहीं भेजते, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को सीधे वो फाइल भेज सकते हैं। यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन ये ऑफिस में नहीं कि कौन किसको फाइल भेजेगा। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं लोगों की, प्रोटोकॉल के तहत जिसको जो हायरार्किकल चैनल उसमें भेजेंगे वो अलग बात है, पर ई ऑफिस में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मान लीजिए किसी ने कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस, किसी पर्सन ने आपका ईमेल आईडी पासवर्ड जानता है, आपने डोंट आस्क मी अगेन इस डिवाइस पर कर रखा है, वो आपका लॉगिन करके ई ऑफिस नोटिंग में कुछ भी लेकर के ज्वाइंट सेक्रेटरी को भेज दे रहे हैं, डायरेक्टर्स आपको सीधे भेज रहे हैं, तो प्रॉब्लम होगी। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ बार बार, इसको डोंट आस्क मी अगेन आपको नहीं करना, नेक्स्ट कर देना सिंपली। ये अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम ये तब आएगी जब कोई ऐसा इशू हो जाएगा, तब इनका इंपॉर्टेंस लगता है कि हाँ ठीक था। तो इसलिए आप लोग जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं बताता चलता हूँ, उनको सीरियसली आप लोग सुनते चलिए। ये आपका सिंपल सा लॉगिन प्रोसेस है। देखिए, जो शुरुआत में मैंने बताया, जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम में, तो अगर आपको पता है, आप कर पा रहे हैं, आप टेक्निकल थोड़ा सा हैं, टेक्निकली साउंड, तो आप uplc.up.gov.in हमारी साइट है, आप सब लोग जानते हैं, उसमें ई ऑफिस सेक्शन में सारे सॉफ्टवेयर ई ऑफिस से रिलेटेड पड़े हुए हैं, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, या आप अपने आईटी टीम से कनेक्ट करके इंस्टॉल करा लीजिए। आपका सिस्टम रेडी हो जाएगा ये ऑफिस चलाने के लिए। अब पहला स्टेप है आपका वीपीएन कनेक्टिविटी। आपको दो यूजर आईडी पासवर्ड्स मिले हैं, एक तो वीपीएन का यूजर नेम पासवर्ड और दूसरा ईमेल आईडी पासवर्ड ई ऑफिस लॉगिन करने के लिए। तो पहला जो वीपीएन यूजर नेम पासवर्ड मिला है वो सिर्फ आपके कंप्यूटर सिस्टम को एनआईसी नेटवर्क से जोड़ने के लिए है। तो पहला तो वो कनेक्शन है, मान लीजिए स्टेब्लिश जिला करना। प्रशासन कार्यालय से ज्वाइन कर लिए हैं सर। माइक म्यूट कर लीजिए, जो लोग ज्वाइन किए हैं वो सब रिकॉर्डेड है। ठीक है, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो रिकॉर्डेड है, सबकी अटेंडेंस सर मार्क सर होती है सीएम ऑफिस में। ठीक, माइक सर म्यूट कर सर लीजिए, सर बंद कर लीजिए। जो कुछ भी आपको बोलना मैसेज में डाल दिया करिए। चलिए ठीक है, तो ये देख, चलिए, तो ये दो जो क्रेडेंशियल आपके, कंफ्यूज मत है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं इसमें। म्यूट है। मुरादाबाद से भाई सब माइक्स बार बार म्यूट अनम्यूट। चलिए, खैर, तो ये हो गया पहला जो वीपीएन कनेक्टिविटी के लिए। तो दो
क्रेडेंशियल्स आपको मिलेंगे। पहला वीपीएन क्रेडेंशियल जो है, समझ लीजिए उसको, तो वीपीएन आपके मशीन को एनआईसी नेटवर्क से जोड़ता है बस। उसके बाद आपको ब्राउजर ओपन करना है, जैसे आप gmail.com या google.com खोलते हैं, सेम वैसे ही डायरेक्टरेट लेवल है तो dir1.upe ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिस हैं आप तो districts.upeoffice.gov.in। क्लियर? बहुत कुछ नया नहीं है, एक स्टेप एक्स्ट्रा है जो वीपीएन कनेक्टिविटी है, पहले नंबर पर उसे कर दीजिए। उसके बाद आप ब्राउजर ओपन कर लीजिए, जहां gmail.com लिखते हो वहीं ऑफिस की साइट डाल दीजिए। गवर्नमेंट ईमेल आईडी पासवर्ड आप वहां पर डालकर एंटर कर लीजिए, ओटीपी डालकर यहां पर आ जाएंगे आप। इसके बाद यहाँ पर ई फाइल पर क्लिक करना है। बहुत सारे बटन है, अब सारे हम नहीं बता रहे हैं आपको, ये जब आप करने लगोगे तो समझ पाओगे। जैसे स्टेटस सेट करना है, बिजी मीटिंग, टी ब्रेक, ये सब नॉर्मली है जैसे व्हाट्सएप पे आप लोग करते थे। यहाँ पर देखिए ई फाइल, दिस इज द मेन बटन, इलेक्ट्रॉनिक फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, यही आपका ये ऑफिस है, इसी में आपको काम करना है। ठीक है, यहाँ पर अदर सर्विसेज का एक बटन है। ये बटन हमारे जो कंसर्न ईएमडी मैनेजर्स हैं उनके लिए है, उनके लॉगिन में ये चीजें एक्टिवेटेड, उनको स्पेशल प्रिविलेज दिया गया है कि कोई भी पर्सन, कोई भी एम्प्लॉय अगर रिटायर होता है, नया कोई आता है, किसी का ट्रांसफर होता है, किसी की मेल आईडी चेंज करनी होती है, किसी का मोबाइल नंबर डेटाबेस में चेंज करना है, एंड ऑल दोज थिंग्स, किसी का सेक्शन चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो ये सारे प्रिविलेजेस हमने ईएमडी मैनेजर्स के लॉगिन में दे रखे हैं। अभी सर ने फोन किया था समाज कल्याण विभाग से शायद, ठीक है, तो अगर समाज कल्याण विभाग से ईएमडी मैनेजर जुड़े हैं तो वो सुन ले, वहां पर बहुत सारे लोगों के नाम और डेजिग्नेशन गलत हैं डेटाबेस में। जो नॉट लॉगिन में रिपोर्ट आप लोगों की आई है, जो बनाकर यहाँ से हमने भेजी थी, उसमें नाम गलत है। तो आप लोगों के डेटाबेस में उन ऑफिसर्स के नाम या डेजिग्नेशन गलत हैं, ठीक है, सही नहीं है मतलब जो आ रहे हैं, तो उसको पीआईएमएस में जाकर के आप लोग ठीक कर लें। समाज कल्याण विभाग के ईएमडी मैनेजर साहब अगर जुड़े हों तो ठीक है, अगर नहीं जुड़े तो कोई बात नहीं, हमसे कनेक्ट कर लेंगे, हम बता देंगे कैसे ठीक करना है। तो जो नॉट लॉगिन की रिपोर्ट आप सब लोगों को, सारे विभागों को जो मिली है, उसमें अगर आप लोगों के ऑफिसर्स ऑफिशियल्स के नाम या उनकी ईमेल आईडी, बस एक चीज हमको समझिए, विंडोज 10 के ऊपर ही क्या सॉफ्टवेयर यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम काम। अक्षय पांडे जी, हाँ बिल्कुल सर, आपके आपके यहाँ जो विंडोज 8 एंड एबव पर ही चलेगा। 7 8 पर कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे डिजिटल साइनर सर्विस, डोंगल जो आप लगाते हैं ना डीएससी, डिजिटली हस्ताक्षर करने के लिए, उसकी सर्विसेज नहीं एक्सेप्ट करती हैं। ठीक है, कई बार ड्राफ्ट आप बना रहे होंगे तो वहां पर कई सारी चीजें प्रॉब्लम करती हैं, टेक्निकल है, जो चीजें एक्सेप्ट नहीं करती, तो विंडोज 10 एंड एबव ही करवा लीजिए। एक चीज और बता दें आपको, विंडोज 7 8 अगर किसी कंप्यूटर में आपके ऑफिस में है और उसको अपग्रेड कराना है, जैसे मान लीजिए कई बार नेटवर्क वाले बोल देते हैं, सपोर्ट सिस्टम वाले, एडमिन वाले आकर के करे, अब सर मैं करे दे रहा हूँ इनको 10 में अभी तुरंत ये वो, तो उनसे अपग्रेड मत करवाइएगा, प्रॉपर उसको फॉर्मेट करा दीजिए और दोबारा विंडो इंस्टॉल करा दीजिए, विंडो 10 या एबव कुछ भी। ठीक है, मोस्टली ये लोग अपग्रेड कर देते हैं, अपग्रेड में भी साइनर सर्विसेज नहीं चलती, दिक्कत आपको बाद में आएगी। ठीक है, चलिए ये हो गया। यहां पर आपको ई फाइल पर क्लिक करना है, क्लिक कर लीजिए। जब तक आप ई फाइल पर क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपको नॉट लॉगिन ही माना जाएगा, नॉट लॉगिन में आपका नाम आता रहेगा हर रिपोर्ट में। ठीक है, ईमेल आईडी पासवर्ड ओटीपी डालने के बाद आप आ जाते हो होम पेज पर, लेकिन जब तक आप ई फाइल पर क्लिक नहीं करोगे तब तक आपको नॉट लॉगिन में ही आपका नाम आता रहेगा। तो ई फाइल पर क्लिक करना ही करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम तो करें कि एक चिट्ठी बना लीजिए अपने अकाउंट से, एक फाइल क्रिएट कर लीजिए, जिस भी लेवल के आप ऑफिसर हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता, एक आध फाइल तो आप डील करते ही होंगे, कुछ ना कुछ चिट्ठियां तो आप डील करते ही होंगे, तभी आपका ये ऑफिस में अकाउंट है। तो एक चिट्ठी एक फाइल बना लीजिए, एटलीस्ट तो बनानी तो है ही नहीं आज तो कल, तो ई फाइल पर क्लिक करके आप चीजें कर लीजिए, एक आध चिट्ठी एक आध फाइल बना लीजिए। किसी को कुछ प्रॉब्लम है लॉग इन करने में, किसी को लॉग इन करने में कुछ समस्या अगर आ रही हो तो पूछ लो, मैं दोबारा लॉग इन करके दिखा दूं। अब आई होप कि इसके बाद आप लोग नॉट लॉग इन में ना आए एटलीस्ट। ठीक है, जी सर, मैं आजमगढ़ से जिला बोल रहे हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी आजमगढ़ बोल रहा हूँ मैं। बताइए सर। सुधीर जी, हमारे यहाँ एक लॉगिन की प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम लोग यहाँ पे भी प्रयास किए और ये डीआईओ साहब से बात करके एनआईसी से, वो फिर भी नहीं हो पा रहा है और ये कृपया कह रहे हैं ध्यान दीजिए, यूजर चलिए 1000 कोई, से अधिक हो गए हैं, यूट्यूब लाइव स्ट्रीम चल रहा है।
जो लोग इसमें नहीं जुड़ पा रहे हैं वो यूट्यूब पे जुड़ देख सकते हैं। चैट बॉक्स में हमने शेयर कर दिया है लिंक। बैठाओ। ठीक है सर, ठीक सर। आजमगढ़ वाली समस्या प्लीज सॉल्व कराइए, 2-3 महीने से सॉल्व नहीं हो पा रही है। 2-3 महीने हेमंत हो जी गए, अभी अपनी तक सॉल्व अपनी नहीं हुआ समस्या ना। तो रखिए। डीआईओ, हेमंत जी हाँ। आप रख रहे थे, जिला सुनिए कार्यक्रम सर, अधिकारी आजमगढ़। कोई ठीक बात है। नहीं सर। सर एक सेकेंड आप सुन लीजिए। यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। एक तो 2-3 महीने से समस्या है, ये आपने एस्केलेट ही नहीं किया, ये भी बड़ी चलिए खैर कोई बात नहीं। आप देख लीजिए uplc.up.gov.in की साइट है, इसमें ई ऑफिस सेक्शन में ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर ये देख लीजिए, लास्ट में हमने सबके नंबर्स दे रखे हैं, इसमें मेरा भी नंबर है। समस्या आ रही है। ई ऑफिस यूनिट में देख लीजिए, यहाँ पर इनके नंबर्स, इनको कनेक्ट कर लीजिए, मुझे कर लीजिए फोन। लव सिंह है, सैलन सिंह है, जुल्फकार अहमद है, इनको आप फोन कर लीजिए। रिमोट पर सिस्टम लेकर हम आपका सॉर्ट आउट करा देते। तो ठीक है, अभी तो ओके। ट्रेनिंग है, अभी आप इसमें से किसी एक को फोन कर सकते हैं। ठीक है, कर लीजिएगा सर। सॉर्ट आउट आपका होगा, आज ही होगा। और ठीक है, डेफिनेटली आप ठीक। सुबह सुबह आप फोन कर लीजिएगा मुझे, अगर आज नहीं हो पाता है तो। सर ये आपका मेरा नाम नंबर है, मिल नंबर। जाएगा सर? ओके, ये थैंक यू। माउस अगर हमारा दिख रहा हो, ये नंबर है और ये नाम है, फोटो क्लिक कर लीजिए। ठीक है। सर एक बार नंबर सर बता दीजिएगा प्लीज सर। 8750741883। 8750। क्या ये क्या स्क्रीन पर देख लो, ये दिख तो रहा है, कौन सा 8750741883। क्या दी तुमको टॉफी? तुम ये नहीं है फिर आएंगे टॉफी देंगे। चलो बाय बाय कर लो बाय। अच्छा, आप लोग इतना बोलने के बावजूद भी म्यूट भाई कर माइक दीजिए। ऑफ नहीं ये कर रहे हो। ऑफिस और में क्या काम करेंगे अगर हमें फोन अनम्यूट माइक करना म्यूट नहीं रखें आता? अपना। इतने सारे यूजर्स जुड़े हैं। हेलो हेलो। जी मैडम बताएं। अंजुम गौहर मैम, जी प्लीज मैम। मोबाइल अपने अपने ये म्यूट रखें। यादव मैं जी मैं आप मैं वही करना चाह रहा हूँ, वही करना चाह रहा हूँ। मैं अभी यहाँ से म्यूट कर देता हूँ। एक्चुअली मैं चाह ही आप रहा था कि सबके किसी को म्यूट अगर कर बीच में दीजिए। हाँ बिल्कुल जी। वही वही करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बता ही नहीं पाएंगे, ना कोई सुन पाएगा। मैं म्यूट कर देता हूँ यहाँ से। फिर बाद में तो यही लगता है कि भाई हम कुछ पूछ नहीं पा रहे हैं। अब ये लोग अननेसेसरी अनम्यूट रख रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है उसका। सुधीर जी सबको म्यूट कर दिया गया है। आप ट्रेनिंग कंटिन्यू रखें। तो कहाँ म्यूट किए? ठीक है सर, थैंक यू। तो भी बन जाता है। चलिए ठीक, अब आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिए। आप सब लोगों को नंबर्स मिल गए हमारी टीम के। आप सब लोग बात कर लिए, जैसे सर बोल रहे थे कि 1 महीने से पिछले प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई, तो प्लीज आप लोग वेबसाइट विजिट कर लिया करिए कभी कोई हम लोगों की यूपीएलसी इलेक्ट्रॉनिक्स की। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप सब लोगों को उसमें हमारी मेल आईडी, सीएम कमांड सेंटर की मेल आईडी दी हुई है, उस पर आप अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। अगर नंबर्स नहीं है तो थोड़ा सा एस्केलेट करिए, हम लोग हेल्प करने के लिए हमेशा रहते हैं अवेलेबल। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ई फाइल पर क्लिक करने के बाद आप बाय डिफॉल्ट फाइल के इनबॉक्स पर आ जाते हैं। क्लियर? अब आई होप कि आप सब लोग लॉगिन कर पाएंगे। ध्यान से देख लीजिए, दोबारा मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, इतने सॉफ्टवेयर आप लोग अगर फोटो क्लिक किए हो देन ओके। यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर सिस्टम में होने चाहिए, विंडोज 10 एंड अबव होनी चाहिए। इतने तो कॉन्फ़िगरेशन आपके कंप्यूटर सिस्टम में होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, ई ऑफिस चलाने के लिए सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बोला था, आपकी जो साइट है वो एनआईसी नेटवर्क पर एक्सेसिबल है। जैसे आप ये एच की साइट चलाते हैं और भी कोई गवर्नमेंट की साइट चलाते हैं, तो वो सारी साइट्स आप लोग नॉर्मल इंटरनेट पर एक्सेस कर लेते हैं। ई ऑफिस के केस में आप लोग नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करना है, एक स्टेप एक्स्ट्रा आपको करना है, वीपीएन कनेक्टिविटी। यहाँ से सबसे पहले आप वीपीएन कनेक्ट करेंगे यहाँ से, और अपना वीपीएन का यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पर इंटर करेंगे। त्रिपाठी सर गए निदेशालय लेटर और वो लेके चलिए ठीक है, वीपीएन कनेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए। एज में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, कोशिश करिए फायरफॉक्स या क्रोम में चलाइए। ठीक है,
और ब्राउजर ध्यान रखिएगा, आपका ब्राउजर अपडेटेड होना चाहिए, बीच बीच में उसकी कुकीज हिस्ट्री डिलीट करते रहिए, रिफ्रेश करते रहिए, ठीक है, तो आपका प्रॉपरली ऑफिस चलता रहेगा। अब आइए यहाँ पर, अच्छा एक सेकंड में, हेलो हेलो, जी जी बताएं। अच्छा ये है कि मेरे कार्यालय में अभी तक वीपीएन नोड नहीं दिया, ये ऑफिस अभी तक जो है कार्यान्वित नहीं है, और हम इसके लिए जो है जिलाधिकारी से लेके सीडीओ से लेके हर एक से बातचीत कर चुके हैं, पिछले 8 महीने में लेटर भी भेज चुके हैं, और उन्होंने कहा कि आपको वीपीएन नोड नहीं दिया जा सकता। इस वजह से हमारे कार्यालय में ई ऑफिस कार्यरत नहीं है, और हमको बार बार एनआईसी में जाके वहां लॉग इन करना पड़ता है। सर कौन सा विभाग है आपका? सैनिक कल्याण कार्यालय रायबरेली। रायबरेली। आपको वीपीएन नहीं मिला है? जी नहीं, आपने वीपीएन के लिए रिक्वेस्ट किया है कहीं पर? रिक्वेस्ट किया हुआ है, और हम इसके बाद में कई बार लेटर भी दे चुके हैं। हमारी आईडी हमारी जो है हमारी मेल आईडी एक बार सुन लीजिए आप ध्यान से। जी जी आप तो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिस है आई थिंक, जी ठीक हाँ है, जी, तो आपकी डिस्ट्रिक्ट पर मैपिंग होगी। ई ऑफिस में मैपिंग आपकी किसने की है? हमारे डीएसडीओ साहब ने की? डीडीओ 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 ऑफिस से की गई है या आपके मुख्यालय से की गई है? नहीं, डीडीओ ऑफिस से की गई है। डीडीओ ऑफिस से कही गई, तो वहां पर जो डीएसडीओ साहब हैं डीडीओ ऑफिस में, उन्होंने की होगी, वही ईएमडी मैनेजर हैं, तो जी हाँ उन्हीं के लॉगिन से आप लोगों के ऑनलाइन वीपीएन अप्लाई होते हैं, जी ठीक है। तो जी, ऑनलाइन वीपीएन क्या आपने अप्लाई करवाया है डीएसडीओ साहब को लिखकर बताकर? हमने उनको लिख के दिया है, उन्होंने साफ साफ मान के आप लोग को डब्ल्यूपीएन वीपीएन नहीं दिया जाएगा। वीपीएन नहीं दिया जाएगा, पर क्यों? नहीं है। अब उसका आज तक कोई कारण नहीं बताया। मैं इसके लिए जिलाधिकारी महोदया से भी मिल चुका हूँ, 2 बार सीडीओ से मिल चुका हूँ, कई बार लेटर दे चुका हूँ, उसके बाद भी अभी तक कार्रवाई जो नहीं हुई है। कोई बात नहीं, रायबरेली में डीएसडीओ साहब से हम बात कर लेते हैं, ये कोई रोज दिक्कत जी नहीं। सर मैं समाज कल्याण रायबरेली से बोल रहा हूँ सर। हो जाती जी आपको कोई बात नहीं, व्यवधान आप हो लोगों की जाता क्वेरी रहता है। सुनिए, आप लोगों की क्वेरी रायबरेली से, आपका जी अगर ऐसा कुछ है कि डीएसडीओ साहब बोल रहे हैं कि वीपीएन नहीं दिया जा सकता, तो वो जी लेटर आपने भेज दीजिए मुझे, जरा देख लें क्या है इशू, ठीक है। सर मैं जी सर मैं समाज कल्याण एग्जैक्टली रायबरेली से ऐसा बोल रहा हूँ सर। ऐसा हो ही नहीं सकता। वीपीएन यूपीएलसी बनाकर देता है, हम देते हैं बनाकर आपको। जी, आपके यहाँ से रिक्वेस्ट सिर्फ डीएसडीओ साहब के माध्यम से आती है, ठीक है, वो भेज ही वो नहीं रहे, बनाकर आगे हम मना देते कर हैं। दिया उन्होंने, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ आज। हाँ, सर अच्छा मैं चलिए, कोई समाज बात नहीं, उसको कल्याण रायबरेली से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी बताइए जी बताइए। बताएं समाज कल्याण से बताएं सर। आपका भी आवाज चलिए कोई बात नहीं। पिछले 10 हम लोग आगे हैं, यहाँ पे सब कुछ तो चल रहा है। सर मैं अगर आप मुझे अपनी ईमेल आईडी दे देंगे तो मैं आपको इसमें डिटेल भेज दूंगा। हेलो लॉगिन करके। जी सर, मैं समाज कल्याण से विद्यालय लेवल पर कंप्यूटर ऑपरेटर बोल रहा हूँ सर। क्या हम लोगों को भी डीएससी उपलब्ध कराई ये जाएगी? ईमेल आईडी आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिए, यहाँ पर है सर, इनको सबको म्यूट कर दीजिए, सबको म्यूट कर, ऑल म्यूट कर दीजिए, हो नहीं ये रहा। समाज कल्याण रायबरेली समाज के अधिकारी से बोलिएगा कि सर निदेशालय म्यूट कर देंगे तो हम लोग फिर आपकी समस्या कैसे बताएंगे अपनी? लास्ट में पूछिएगा सारे प्रश्न आखिरी में पूछिए, पहले बता लेने। लास्ट में पूछ लीजिएगा, सुन लीजिए हमारी बात। समस्या के लिए पोर्टल है, ये चैट बॉक्स है, इसमें डाल दीजिए, सारे क्वेश्चंस हमारे पास आ जाते हैं आपके, ऐसा नहीं है। आप लोग मैसेज में लिख दीजिए, अभी फिर कुछ बता नहीं पाएंगे। जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, पहले ट्रेनिंग देख लीजिए। हमारा अनुरोध है। हेलो, ये एक बार आप ट्रेनिंग पूरी कर दीजिए, इसके बाद लोग क्वेश्चन करें तो ज्यादा प्रभावी रहेगा। सर करने दें तब ना, ठीक है मैं बोल देता हूँ, सुन लीजिए। चलिए अब सुन लीजिए भाई, माइक म्यूट कर लीजिए आप लोग। अच्छा, जो लोग कर लिए हैं ये ऑफिस, जो कर रहे हैं, ठीक है, जिनको जरूरत नहीं है, जो लोग प्रॉपरली कर रहे हैं, वो लोग ना भी जुड़े तो कोई इश्यू नहीं है, वो अनम्यूट करके आप बातचीत कर रहे हैं, पीछे डिस्टर्ब होता है, ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं। जिन लोगों को प्रॉब्लम है, जिन लोगों को नीड है, कम से कम उनको तो सुन लेने दीजिए कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना। सबसे पहले सर ट्रेनिंग पूरा अच्छा। करवाइए सर, ट्रेनिंग सेशन जरूरी है सर। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, अब लॉगिन करने के बाद आप चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। बाय डिफॉल्ट फाइल का इनबॉक्स खुलता है। एक चीज आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप थोड़ा सा ध्यान से सुनते जाइए।
जैसे आप वीपीएन कनेक्ट करने के बाद ई ऑफिस लॉगिन करते हैं, नॉर्मली लॉगिन करते हैं जैसे जीमेल करते हैं, वैसे ये भी है, कुछ नया नहीं है। उसमें ई फाइल पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट फाइल के इनबॉक्स पर ले आता है, जैसे जीमेल का इनबॉक्स खुलता है ठीक वैसे ही। अब यहाँ पर इनबॉक्स में वो फाइलें आपको दिखती हैं जो फाइलें आपको इलेक्ट्रॉनिकली ई ऑफिस के माध्यम से मार्क की गई हैं, भेजी गई हैं, ठीक है। वो यहाँ पर इस टाइप से आपको दिखेंगी। क्लियर। अब देखिए एक चीज समझ लीजिए ध्यान से, जैसे आप फिजिकली अपने ऑफिस में भी इंटर करते हैं, अपने रूम में इंटर करते हैं, तो आपको फाइलों का ढेर दिखाई देता है आपकी टेबल पर। सेम वैसे ही फिजिकली आप ध्यान में रखिए और इसको देखते जाइए, बिल्कुल एज इट इज है, जैसा आप मैनुअली करते हैं सब कुछ उसी तरह से है, यहाँ पर कुछ नया नहीं है। सारा काम आप लोग कर रहे हैं, फाइलें बना रहे हैं, चिट्ठियां रिलीज कर रहे हैं, डायरी कर रहे हैं, रजिस्टर कर, सब कुछ कर रहे हैं। वही सारी एक्टिविटीज आपको यहाँ पर करनी है। बस वो एक्टिविटीज यहाँ पर किस बटन से होनी है ये बेसिकली मुझे आपको बताना है, और इससे ज्यादा कुछ ये ऑफिस में है नहीं, ठीक है। तो देख लीजिए बाय डिफॉल्ट तो फाइल का इनबॉक्स खुल गया। अब यहाँ पर कुछ बटन से, इनको ध्यान से देख लीजिए, यही बताना। पहला बटन है रिसीप्ट, दूसरा बटन है फाइल, तीसरा बटन है डिस्पैच, चौथा है रिसीव्ड लेटर्स। यही 4 बटन आपके काम के हैं। पहला बटन जो रिसीप्ट है, रिसीप्ट का मतलब होता है उस चिट्ठी से जो डाक बाहर से आपके ऑफिस में आती है, किसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, या कोई डॉक्यूमेंट जिसको आप लोग करस्पॉन्डेंस बोल देते हैं, पीयूसी बोल देते हैं, सुधीर जी डाक स्क्रीन चिट्ठी। शेयर नहीं हो रही आपकी? ओके, अब हो गई सर? नहीं हो अभी नहीं। हो गई, अच्छा, हो गई, अब दिखने लगी होगी सर आपको? नहीं दिख रही है, अभी नहीं दिख रही है। सुधीर जी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। नहीं स्क्रीन शेयर्ड है सर, हमको तो दिख रही है शेयर्ड है। नहीं स्क्रीन शेयर नहीं है। बाकी किसी को स्क्रीन अगर दिख रही है प्रॉपरली तो एक लोग, कोई लोग हम लोग मैसेज करके बता दीजिए। सैनिक कल्याण से दिख रही है सर, बाकी सब लोगों को दिख रही है? यहाँ तो नहीं दिख रही है, हमारे कमांड सेंटर में। झांसी, उन्नाव, सैनिक कल्याण, लखनऊ, हर जगह से बोल रहे हैं यस यस दिख रही है। हमारे यहाँ से भी शेयर्ड है, दिख रही है सर। चलिए थोड़ा सा शायद हो सकता है इंटरनेट का इश्यू हुआ, आप देख लीजिए भी चल जाएगी। फिलहाल यहाँ तो शेयर्ड दिख रही है, बाकी सब लोगों को शेयर्ड दिख रही है। चलिए रिसीप्ट का मतलब उस चिट्ठी से होता है, उस डाक से होता है जो बाहर, या ऐसे मोटा मोटा समझ लीजिए फाइल के दाहिने साइड में जो कागज आप लोग लगाते हैं ना, उन सबको यहाँ पर रिसीप्ट बोला जाता है, ऐसे समझ लीजिए। तो जब भी कभी उन कागजों की बात होगी, चाहे वो बाहर से आए हों या आपको कोई कागज लगाना हो फाइल में दाहिने साइड में, दैट मीन्स वो कागज रिसीप्ट के नाम से जाना जाएगा ई ऑफिस में। थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर का ध्यान रखना है। दूसरा है फाइल, जब भी कभी फाइल की बात होगी, फाइल बनानी है, फाइल इनबॉक्स में देखनी है एंड ऑल, तो आप फाइल फोल्डर यूज करेंगे। तीसरा है डिस्पैच, जो चिट्ठियां आप लोग डिस्पैच करते हो ना अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से या साइनिंग अथॉरिटी से साइन करा करके चिट्ठी भेजते हैं आप लोग बाहर, ठीक है। तो उनका एक रिकॉर्ड आप लोग मेंटेन करते हो, डिस्पैच रजिस्टर मेंटेन करते हो, सीआरई वाले मेंटेन करते हैं, ठीक है, जो लोग डिस्पैच सेक्शन में हैं। यहाँ पर आपके डिस्पैच के इशू के सेंट आइटम में उन लेटर्स की एक कॉपी यहाँ पर रहेगी, और कभी भी आप देख सकते हो इसको कि कब कौन सा लेटर आपने किसको भेजा था। क्लियर। ई ऑफिस में सारी चीज रिकॉर्डेड है, कुछ भी डिलीट नहीं हो सकता है, जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर देंगे वो रिकॉर्ड हो जाएगी। क्लियर। चौथा है रिसीव्ड लेटर्स, यहां पर वो लेटर्स आते हैं जो चिट्ठियां आपको ई ऑफिस के माध्यम से मिलेंगी। जैसे अभी क्या हो रहा है कि अभी आपको चिट्ठियां बाय पोस्ट, बाय हैंड, है ना, बाय मेल मिल रही हैं। ई ऑफिस, मान लीजिए यूपीएलसी अभी सैनिक कल्याण डायरेक्टरेट को कोई चिट्ठी भेजता है तो हम लोग उनको ई ऑफिस के माध्यम से भेजते हैं। चूंकि डायरेक्टरेट इंस्टेंस पर हम भी हैं और डायरेक्टरेट इंस्टेंस पर सैनिक कल्याण भी है, समाज कल्याण डायरेक्टरेट भी है, तो ये लोग सेम इंस्टेंस पर हैं। तो क्या होगा, इनके इंट्रा ऑफिस में, मान लीजिए हमने कोई चिट्ठी समाज कल्याण को भेजी तो उनके इंट्रा ऑफिस में मिल जाएगा। अगर जिले में यही चिट्ठी हम भेजेंगे तो उनके इंट्रा ऑफिस में मिलेगा। कहने का मतलब यह है जिस इंस्टेंस पर हम हैं उसी इंस्टेंस के किसी निदेशालय ऑटोनोमस बॉडी को हम अगर कोई चिट्ठी भेजेंगे तो इंट्रा ऑफिस में उनको मिलेगी,
अदर देन दैट इंटर ऑफिस में मिलेगी। क्लियर? ये समझ लीजिएगा। कई बार क्या होगा कि ऑफिसर्स बोल देते हैं कि हमने तो चिट्ठी आपको भेज दी है, डिस्पैच कर दी ऑफिस के माध्यम से, वो कह रहे हैं हमको मिल ही नहीं रही। अब होता क्या है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिस है और डायरेक्टरेट वालों से बोले, तो डायरेक्टरेट वाले अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिस को भेजेंगे तो उनके इंटर ऑफिस में मिलेगा, वो ढूंढेंगे इंटर ऑफिस में। तो इसलिए डिफ्रेंसिएशन जो है इसको ध्यान से समझ लीजिए। इंटर ऑफिस में वो लेटर्स मिलेंगे जो आपके सेम इंस्टांस से आए होंगे, किसी दूसरे विभाग से, किसी दूसरे डिपार्टमेंट से, जो आपके ही इंस्टांस पर हैं। ठीक है? इंटर ऑफिस में वो मिलेंगे जो आपके इंस्टांस पर नहीं है। जैसे डायरेक्टरेट में कोई चिट्ठी अगर डिस्ट्रिक्ट से आएगी तो इंटर ऑफिस में मिलेगी, पुलिस डिपार्टमेंट से आएगी तो इंटर ऑफिस में मिलेगी, सचिवालय से आएगी तो इंटर ऑफिस में मिलेगी। ठीक है? लेकिन डायरेक्टरेट से अगर किसी आएगी तो वो इंटर ऑफिस में मिलेगी। सेम ऐसे ही अगर डिस्ट्रिक्ट इंस्टांस पर कोई, किसी डीएम साहब के ऑफिस से कोई चिट्ठी अगर दूसरे जनपद में भेजी गई है तो इंटर ऑफिस में उनको मिल जाएगी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट पर ये जनपद भी है, डिस्ट्रिक्ट पर दूसरा जनपद भी है। ठीक है? कमिश्नरेट जो है डिवीजन, वो भी जनपद पर है। सीडीओ ऑफिस जनपद पर है, जनपद स्तरीय कार्यालय सब जनपद डिस्ट्रिक्ट इंस्टांस पर है, तो वो सब इंटर ऑफिस में मिलेंगे। अदर देन दैट इंटर ऑफिस में। क्लियर? यहाँ पर देखिए जैसे district.upoffice.gov.in ये इंस्टांस जो लोग चला रहे होंगे, इस पर क्या है, सारे जिलाधिकारी कार्यालय, सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स, सारे सीडीओ ऑफिसर्स, सारे डिविजन्स, मंडलायुक्त कार्यालय इस इंस्टांस पर मैप है। DIR1.UP ऑफिस पर सारे निदेशालय, सारी ऑटोनोमस बॉडीज, सारे डेवलपमेंट अथॉरिटीज, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, नगर निगम, ये सब हैं। पुलिस पर सारा पुलिस महकमा महकमा है, जितने एसपी ऑफिसर्स हैं, आईजी डीआईजी ऑफिसर, जितने भी ऑफिसर्स हैं, पीएससी वगैरह सब, वो पुलिस पर है। तो कहने का मतलब है सेम इंस्टांस पर कम्युनिकेशन होगा तो इंटर ऑफिस में, अदर देन दैट इंटर ऑफिस में। चलिए, तो ये 4 बटन आपके काम के, रिसीप्ट, फाइल, डिस्पैच, रिसीव्ड लेटर्स। बाकी और सारे बटन से मैं नहीं बता रहा हूं, यहां पर इतने देखिए जो आपके काम के हैं। अब पहला बटन जो है रिसीप्ट। अब देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, एक चिट्ठी लेकर के आपको बता देते हैं। मान लीजिए कोई चिट्ठी आपके ऑफिस में आती है, अभी मैनुअली अगर कोई चिट्ठी आ गई, मान लीजिए बाई हैंड आ गई या बाई पोस्ट आ गई या बाई मेल भी आ गई, तो उसको भी आप लोग प्रिंट आउट निकाल लेते हो अभी के केस में, जहाँ ये ऑफिस नहीं चल रहा है, और उसको आप लोग रजिस्टर पर अंकित करते हैं, चढ़ा लेते हैं कि कहाँ से आई, कब आई, कितने बजे आई। क्लियर? और फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को आप भेज देते हो, या कई बार जिनको संबोधित होती है उनको भेज देते हो। फिर वो अपने नीचे सेक्शन में या पटेल लेवल ऑफिशियल्स को मार्क करते हैं, उनके पास जाती है, फिर वो फाइल बनाते हैं, या कोई पुरानी फाइल होती है उसी में चलाते हैं उस चिट्ठी को, उसमें अप्रूवल लेते हैं। अप्रूवल लेने के बाद फिर वापस आती, फिर कोई चिट्ठी अगर रिलीज करनी, जारी करनी, तो फिर चिट्ठी बनाकर आप लोग साइन करवाते हैं ऑफिसर से और उसको जारी कराते हैं, डिस्पैच कराते हैं। क्लियर? सेम प्रोसेस यहाँ पर है, बस मोड चेंज है। इलेक्ट्रॉनिकली आप कर रहे हैं, वहां पर हार्ड कॉपी में कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक करना है तो ऑब्वियस सी बात है, जो हार्ड कॉपी में लेटर आपको मिला उसको क्या करना पड़ता है, स्कैन, सॉफ्ट कॉपी लेनी पड़ेगी, स्कैन कर लीजिए पीडीएफ फॉर्म में, और उस पीडीएफ का साइज 20 MB से ज्यादा नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो 2 चीजें समझ लीजिए, कोई भी डाक आपके पास अगर अभी आती है, बाई हैंड, बाई पोस्ट या बाई मेल, बाई पोस्ट, बाई मेल, ये बाई हैंड जैसे भी आती है, आप इसको पीडीएफ फॉर्म में कर लीजिए, जिसका साइज 20 MB से ज्यादा ना हो। हालांकि 20 MB में सिर्फ 200 पेज आ जाते हैं रीडेबल। ठीक है? चलिए, अब उस चिट्ठी को आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर सिस्टम में सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद यहाँ पर देखिए पहला ब्राउज एंड डायरीज। इस ब्राउज एंड डायरीज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिकली डायराइज करना। ठीक है? इलेक्ट्रॉनिकली डायराइज करना, जो आप लोग काम रजिस्टर पर चढ़ाने का करते हो, सिर्फ वही काम है ये, सेम। ठीक है? तो यहाँ पर ब्राउज एंड डायरीज, देन इलेक्ट्रॉनिक। आवाज हमारी आप लोगों को आ रही? म्यूट कर दिया गया है आप लोगों को। ठीक है, कोई एक लोग मैसेज कर दो। चलिए, डीएसएससी उन्ना, गुड। ठीक है, चलिए आवाज यहाँ आ रही है पर, आपकी? ठीक है, ठीक है। यहाँ पर अब उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड कर दीजिए, सिंपल। जैसे मान लीजिए ये कोई लेटर है, जस्ट फॉर एग्जांपल,
ये मान लीजिए कोई चिट्ठी, जस्ट एग्जांपल के लिए हम बता रहे हैं आपको, ये कोई चिट्ठी मान लीजिए आपके ऑफिस में आई है, ठीक है, इसको अपलोड कर लीजिए। अब रजिस्टर पर चढ़ाने का जो काम करते हैं, जो लोग डायराइज करते हैं चिट्ठियां, जो लोग रिसीव करते हैं, वो जरा ध्यान से सुन लें। अब यहां पर सारी डिटेल आपको फिल करनी है। पहला है डायरी डेट, ये फिक्स रहेगा सिस्टम से, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये चिट्ठी किस फॉर्म में है। बाय डिफॉल्ट ये क्या रहता है, लेटर, लेटर ही रहने दीजिए। कई बार आप इसको चेंज कर सकते हो, डायरेक्शन डॉक्यूमेंट जो भी होगा कर लीजिएगा। जो लोग डायरी करते हैं, चिट्ठी जो रिसीव करते हैं, वो लोग अगर बैठे हों तो थोड़ा ध्यान से सुन लें। बेसिकली यू आर द इनिशिएशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफिस। अगर आपके पास कोई हार्ड कॉपी में चिट्ठी आई और आपने उसको इलेक्ट्रॉनिकली डायराइज करके भेज दिया कंसर्न ऑफिसर के पास, तो वो आप नीचे मार्क करेंगे तो डेफिनेट है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक फाइल ही बनेगी, ठीक है। तो आप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है शुरुआत, जहाँ चिट्ठी रिसीव हो रही है, ठीक है। किस भाषा में चिट्ठी, लैंग्वेज यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी हो। रिसीव्ड डेट, ये वो डेट होती है जिस दिन आपको चिट्ठी प्राप्त हुई है, जिस दिन आपके ऑफिस में चिट्ठी प्राप्त हुई है। कई बार आप डायराइज करते हो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, कई बार आप ऑफिस से जा रहे हो तो उसमें चिट्ठी आती है तो आप रख लेते हो ड्रॉअर में अपने, अगले दिन चढ़ाते हो, है ना। तो 1-2 दिन पहले की भी हो सकती है। इस डेट को आप चेंज नहीं कर सकते। लेटर डेट, ये वो डेट होती है जो पत्र पर रहती है, ठीक है, उसको आप डाल लेंगे यहाँ पर। अब देख लीजिए यहाँ पर डायरी डेट फिक्स है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। जो लोग डायरी करेंगे, बहुत सारे लोग जो सेक्शन में हैं, जो पट्टे लेवल ऑफिसर्स हैं, वो भी कुछ कागज ऐसे होते हैं जो बाहर से नहीं आते हैं, आपको डायराइज करना होता है, आप अपने पास से लगाते हो, उनको भी डायरी डेट का ये फिक्स है, इसको आप चेंज कर नहीं सकते। रिसीव्ड डेट में भी आप रिसीविंग देते हैं अगले ऑफिस, अगले पर्सन को, बाई मेल आती है तो ऑलरेडी डेट कैप्चर रहती है, इसे भी आप चेंज नहीं कर सकते, इसको सिस्टम चेंज करने देगा नहीं। तो इन दोनों डेट्स में वेरिएशन से पता चलेगा कि आपके पास किस दिन ये चिट्ठी प्राप्त हुई थी और कब आपने इस पर काम चालू किया। क्लियर, ये बेसिकली मॉनिटरिंग पर्पज के लिए रखा गया है। तो कोशिश करिए जिस दिन लेटर आपके पास आए उसी दिन उसको इलेक्ट्रॉनिकली डायराइज कर दीजिए। हर इस बॉक्स का, फील्ड का मतलब है, मीनिंग है, इसलिए मैं एक एक चीज आपको बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए। बाकी ये अगर आप नहीं भी भरोगे तो चलेगा। लेटर रेफरेंस नंबर, ये पत्रांक संख्या होता है आपका, लेटर पर रहता है, आप लोग भर लेंगे, आप लोग जानते हैं ये, हम नहीं भर रहे हैं, मैंडेटरी नहीं है, आप लोग भर लीजिएगा। डिलीवरी मोड, ये वो मोड है जिस मोड में चिट्ठी आपके ऑफिस में प्राप्त हुई है। कई बार बाय मेल, बाय पोस्ट, बाय हैंड आ जाती, इसको आप कर लीजिएगा, जो भी हो। मोड नंबर अगर आपको पता है तो डाल लीजिए, कई बार मोड नंबर नहीं होता, कई बार होता है, तो डाल लीजिए। सेंडर टाइप ऑलवेज सिटीजन रहता है, रहेगा। अगर ये चिट्ठी किसी वीआईपी से आई है तो वीआईपी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं आई तो छोड़ दीजिए। दूसरा, अब आइए कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर ये चिट्ठी किस विभाग की है, ये सर्च बटन है, यहाँ से सर्च कर लीजिए। जिस किसी विभाग की चिट्ठी हो वो विभाग यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर नहीं मिल रहा है तो आपको एक अदर्स का बटन जरूर मिलेगा, उसे आप डाल लीजिए, चूंकि मैंडेटरी फील्ड है। नेम और डेजिग्नेशन, नाम या पदनाम दोनों में से कोई एक या दोनों। कई बार आप लोग नाम नहीं, ऐसे सिग्नेचर करके भेज देते हैं, ठीक है, पदनाम से। तो यहाँ पर आप, जैसे यहाँ की बात करें तो इसमें है, मैं इसे डायरी कर देता हूँ, देख लीजिए। ये देखिए, जैसे मैंने नाम के इनिशियल्स लिखे, पूरा नाम यहाँ पर आ गया, इसको जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो सारी डिटेल देखिए ऑटोमेटिकली भर गई। एक बार आप लोग भर देंगे, उसके बाद यहाँ पर ऐड टू एड्रेस बुक कर देना, तो ये ऑटोमेटिकली बाद में उठा लेगा जब भी कभी आप अपने लॉगिन से डायरी करोगे, ठीक है। अपने लॉगिन से ही क्यों, अगर आपने यहाँ पर सेक्शन कर दिया तो आपके सेक्शन में जो भी पर्सन डायरी करेगा तो जैसे इनिशियल टाइप करेगा आ जाएगा, सेव आपने किया, लेकिन ये सबके लिए हो जाएगा। अगर इंस्टांस पर कर दोगे तो उस यूआरएल पर सबको दिखने लगेगा, ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद आइए कैटेगरी एंड सब्जेक्ट। मेन कैटेगरी क्या है, जिस कैटेगरी की ये चिट्ठी हो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर कुछ समझ में ना आए तो जनरल या ई ऑफिस आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता कोर्ट केस से रिलेटेड है तो भर दीजिए। सब्जेक्ट आप जो भी लिखना चाहें यहाँ पर, जैसे हम रिगार्डिंग ई ऑफिस लिखे दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हो। अब ये ड्रॉप डाउन की हम इंपॉर्टेंस आपको बता दें। मेन कैटेगरी जैसे कोर्ट केस आपने किया, आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने मांग लिया कि लास्ट मंथ
कितनी चिट्ठियां कोर्ट केस से रिलेटेड आई, तो आप सिंगल क्लिक पर रिपोर्ट निकाल सकते हो कि कोर्ट केस से कितनी चिट्ठियां, अगर ये ड्रॉप डाउन आपने सेलेक्ट किया है तो, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कभी मांग लिया कि वीआईपी से कितनी चिट्ठियां आई हैं लास्ट ईयर, तो आप वीआईपी सेलेक्ट करेंगे, चिट्ठी की रिपोर्ट निकल जाएगी। डिलीवरी मोड, अगर उन्होंने पूछ लिया कि बाई कोरियर कितनी चिट्ठियां आई लास्ट 3 मंथ में, तो अगर आपने यहाँ पर डिलीवरी मोड कुरियर भरा हुआ है तो कुरियर की जितनी चिट्ठियां होंगी वो सब फेच होके आ जाएंगी, इसलिए ये सारे ड्रॉप डाउन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप इसको यहाँ से जनरेट कर दीजिए सिंपली। जैसे आपने जनरेट किया इसको, तो देखिए इस चिट्ठी को, अब ये कितना काम हुआ, उतना ही काम हुआ कि चिट्ठी आपने रिसीव करके रजिस्टर पर चढ़ाकर अपनी ही टेबल पर रख ली। यहाँ क्या होगा, रिसिप्ट के क्रिएटेड बॉक्स में चली जाएगी, ये आपकी टेबल है, आपने किसी को भेजी नहीं, सिर्फ आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, इसका ई ऑफिस में आपने चढ़ा लिया। अब आप क्या करोगे, अगर डिस्पैच सेक्शन की बात करें, रिसीविंग सेक्शन की, वो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सिंपली सेंड बटन पर क्लिक करेंगे। जिन अधिकारी को अभी आप भिजवाते हो बाई हैंड, उनका यहाँ पर नाम टाइप कर दो, नाम के इनिशियल्स। मैं अपना अकाउंट आपका टाइप कर रहा हूँ, अपना नाम देखिए, सेलेक्ट कर लीजिए, और कुछ नहीं करना है। रिमार्क यहाँ पर भर दीजिए जो भी आपको लिखना है, और अपनी डीएससी लगाकर यहाँ से डीएससी साइन एंड सेंड कर दीजिए। हाँ, हम सिंपली साइन सेंड कर रहे हैं, आप लोग डीएससी से करिएगा। ठीक, ये सेंड हो गई। डाक सेक्शन का काम खत्म हो गया, जिन्होंने चिट्ठी रिसीव करी थी उन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली डायराइज कर लिया और इसको आगे भेज दिया। इतना काम आप लोग कर लेंगे तो कम से कम नॉट लॉगिन से नाम आपका हट जाएगा। ठीक है, 1 मिनट का टाइम आप लोग मुझे दीजिए, डीएससी लगा ले तो आपको हम डिजिटल सिग्नेचर करके भी दिखा दें। चलिए डीएससी लगा दी। अब देख लीजिए, ये आपने चिट्ठी फॉरवर्ड कर दी अगले ऑफिसर, मान लीजिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को की। एक में चले सीडीओ ऑफिस ले लेते हैं, मान लीजिए डाक सेक्शन ने चिट्ठी डायराइज करके इलेक्ट्रॉनिकली सीडीओ साहब को भेज दी। अब सीडीओ साहब क्या करेंगे भाई, उनकी टेबल पर जाएगी तो वो पढ़ेंगे, उसको पढ़ने के बाद नीचे मार्क करेंगे। यहाँ पर क्या है, सीडीओ साहब अपना अकाउंट ओपन करेंगे, उनके चिट्ठी के इनबॉक्स में दिखेगी, ध्यान रखना है रिसीप्ट है तो रिसीप्ट के इनबॉक्स में दिखेगी, यहाँ पर ये देख लिए, ये आ गई चिट्ठी। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर किसने भेजी, कंप्यूटर नंबर, चिट्ठी नंबर, विषय, कौन भेजने वाला, किसने ये ऑफिस से भेजा है, और कितने समय भेजी गई, ये ध्यान से देख लीजिए। समय सेंट ऑन, इस टाइम आपके पास आई, आपने इसको पढ़ा नहीं है अभी तो रीड ऑन टाइम नहीं है, अगर आप इसको 10 दिन बाद भी पढ़ोगे तो 10 दिन बाद का डेट एंड टाइम ले लेगा ये। चलिए मान लीजिए सर ने इसको ओपन करके देख लिया, ओपन करने के बाद अब क्या करेंगे, नीचे मार्क करेंगे, मार्क करने का मतलब यहाँ पर सेंड बटन से है, सेंड बटन पर क्लिक कर दिया। अब मान लीजिए डीडीओ साहब को मार्क करना है, तो क्या करेंगे, डीडीओ साहब के नाम के इनिशियल्स टाइप करेंगे, डीडीओ साहब का अकाउंट आ गया। ठीक है, कार्बन कॉपी वो करना चाहे चिट्ठी को किसी को तो कार्बन कॉपी भी कर सकते हैं, मान लीजिए शैलेंद्र सिंह है, ठीक, इनको कॉपी कर दिया। दूसरे पर्सन कोई है लव सिंह, उनको कॉपी कर दिया। नंबर ऑफ पर्सन को कॉपी कर सकते हैं। रिमार्क में जो भी वो लिखना चाहे लिखेंगे, हम प्लीज डू द नीडफुल लिखे दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग जो भी ऑफिसर्स लिखना चाहेंगे लिखेंगे। आप ड्यू डेट भी वो डाल सकते हैं, कई बार लिख देते हैं ना, इंपॉर्टेंट चिट्ठी होती है तो 2 दिन में करके दो या 1 दिन में करके दो, कई बार लिख देते हैं प्लीज डिस्कस एंड कॉल, जो भी है प्रियोरिटी सेट कर सकते हैं वो। ये जब सीनियर मोस्ट ऑफिसर नीचे की तरफ भेजेंगे चिट्ठी, तभी ये सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो हम ड्यू डेट इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते ऑफिसर्स को, तो जब भी आप अपर लेवल ऑफिसर्स को भेजेंगे तो ये चीजें नहीं करेंगे, ऑफिसर जब करेंगे तो कर सकते हैं। और यहाँ से डीएससी साइन एंड सेंड।
देखो प्लग इन डीएससी की एरर देने लगा ये, डीएससी एक्सेप्ट नहीं करा। ये दिक्कतें आप लोगों को भी आएंगी और आती होंगी, जो लोग कर रहे होंगे, कई बार ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले अगर डिजिटल साइनर सर्विस इंस्टॉल्ड है फिर भी नहीं चल रही है, तो आपको सबसे पहले देखना है, ओपन करके इसका आइकन रहता है यहाँ पर डेस्कटॉप पर, जो भी डीएससी आपकी होगी उसका आइकन रहेगा, इसको आप ओपन कर लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए सर्टिफिकेट डीएससी दिख रही, हाँ दिख रही, ओके। अब आप यहाँ से इसकी साइनर सर्विसेज स्टॉप कर दीजिए और इनको यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए दोबारा। कई बार ये रुक जाती हैं अपने आप, ठीक है। ये एक्टिविटी आप लोग कर लीजिएगा, उसके बावजूद भी अगर नहीं होती तो फिर तो हम लोग हैं ही सपोर्ट करने के लिए, आप लोग कॉल कर सकते हैं। ये देखिए साइनर सर्विसेज रन होने लगी, ठीक है, अभी चल जाएंगी। देखिए चल गई। अब यहाँ पर आप अपना पिन डाल दीजिए। ये अगर साइनर सर्विसेज आपकी नहीं चल रही होंगी तो ये आपको अब साइन करने नहीं देगा, इसलिए वो जरूरी थी जो शुरुआत में आपको बताए थे सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। ये डिजिटली साइन होकर चिट्ठी नीचे डीडीओस आपके पास पहुंच गई। अब डीडीओस आप क्या करेंगे, अपना अकाउंट ओपन करेंगे और फिर वही चिट्ठी इनबॉक्स में आएगी, यहाँ पर देख लीजिए ये आ गई। ये सारे रिमार्क वगैरह इनके लिखे हुए हैं, ओपन कर लेंगे। मान लीजिए चिट्ठी एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड है, तो वो क्या करेंगे, सेंड बटन पर क्लिक करेंगे, वही एस्टेब्लिशमेंट के ऑफिसर का नाम टाइप कर लेंगे यहाँ पर, जो भी हेड होंगे, और उनको भी रिमार्क में जो भी लिखना चाहेंगे आप लोग लिख देंगे, फिर डीएससी साइन एंड सेंड। देखो थोड़ा सा टाइम डायराइज करने में लगा, उसके बाद तो आपको क्या करना है, सेंड, कंप्यूटर कंप्यूटर खेल रहे हैं, सेंड बटन पर क्लिक किया, जिसको भेजना भेज दिए, इजी है। आप लोग एक बार करेंगे, अब उनके इनबॉक्स में आ गई, वो भी चिट्ठी ओपन करके देख लेंगे किससे रिलेटेड है, तो अपने पटल सहायक को मार्क कर देंगे, सेंड बटन पर क्लिक किया, पटल सहायक का नाम टाइप कर दिया यहाँ पर। कितना टाइम लग रहा है, रिमार्क में जो भी लिखना, मान लीजिए फाइल बनवानी है तो पुट इन फाइल आपने लिख दिया कि भाई इसकी फाइल बनाओ, डीएससी साइन एंड सेंड। तो ये आपका चिट्ठी का प्रोसेस हो गया। ये आपके पटल लेवल ऑफिसर के पास चिट्ठी पहुंच गई, वो अपना अकाउंट ओपन करके देखेंगे रिसिप्ट के इनबॉक्स में, ये यहाँ पर चिट्ठी ओपन करके पढ़ लेंगे, जो भी आपके पटल लेवल ऑफिसर्स होंगे। चलिए, जो पट्टन लेवल ऑफिसर हैं आपके, उनके पास चिट्ठी पहुंच गई। अब देखिए ध्यान से इसको समझिए, ये आपके चिट्ठी का प्रोसेस हो गया, जो चिट्ठी स्टैंडर्ड टाइप से आती है, कैसे कैसे मूव होती है, कैसे कैसे मार्क होती है, वो ये इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट है। बहुत इजी स्टेप्स हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देके अगर सुन रहे होंगे तो कर पाएंगे, कर लेंगे अच्छे से। अब जो पट्टन लेवल ऑफिसर हैं वो क्या करेंगे, इनको चिट्ठी को पढ़ लिया, अब उनके पास देखिए तीन ऑप्शन है कि ये चिट्ठी किसी पुरानी फाइल में चलेगी, या चिट्ठी किसी नई फाइल बनानी पड़ेगी, या ऐसी फाइल है जो फाइल खुली हुई है पहले से और आपके पास नहीं है, तो आप लोग क्या करते हैं, फाइल मंगा लेते हैं अपने पास, फिर उसमें चिट्ठी चलाते हैं। बहुत सारे लोग, पृथ्वी जी की आईडी से कौन जुड़ा है, आप अपनी वीडियो बंद कर लीजिए अगर हमारी आवाज आपके पास जा रही हो तो, ठीक है। पृथ्वी जी, चलिए खैर। तो अब तीन ऑप्शन उनके पास है, या तो फाइल पहले से उनके पास चल रही होगी उसमें चिट्ठी चलाएंगे, या फाइल ओपन है उनके पास नहीं है, किसी दूसरे के पटल पर है तो मंगा लेंगे, उसमें चलाएंगे चिट्ठी, या तीसरा ऑप्शन है नई फाइल क्रिएट करना। ठीक है, तीनों ऑप्शन यहाँ पर है। अब फाइल की बात हो रही है, चिट्ठी पढ़ ली इन्होंने, तो सबसे पहले फाइल पर जाएंगे, बताया था आपको जब फाइल की बात होगी तो फाइल फोल्डर यूज करेंगे आप।
यहाँ पर देखिए इनबॉक्स में सबसे पहले आप देखेंगे कि क्या कोई फाइल है ऐसी जिससे रिलेटेड चिट्ठी है। मान लीजिए यही कोई फाइल है, जस्ट फॉर एग्जांपल ओपन कर लीजिए फाइल को। इस फाइल में पहला काम आप क्या करोगे, चिट्ठी लगाओगे, चिट्ठी लगेगी राइट साइड में। तो राइट साइड में देखिए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं बटन्स का ध्यान रखिए, माउस हमारा देखते रहिए। ये बटन है ऐड रिसीप्ट। ऐड रिसीप्ट पर जैसे आप क्लिक करोगे तो वो चिट्ठी आपको दिखेगी जो आई है आपके इनबॉक्स में। सेलेक्ट कर लीजिए, रिमार्क यहाँ पर जो भी डालना है डाल दीजिए और इसको अटैच कर दीजिए। पहला काम आपका हो गया कि आपने वो चिट्ठी फाइल में लगा दी, जैसे आप मैनुअली लगाते थे। यहाँ पर कुछ चिट्ठियां पहले से लगी थी, ये आपने आज लगा दी। देखिए अटैच्ड ऑन डेट एंड टाइम, कितने पेजेस पर है ये, रिमार्क आपने क्या डाला ये, क्लियर। उसके बाद आप क्या करते हैं, नोटिंग टाइप करते हैं, प्रिंट करके लगाते हैं इसमें। तो यहाँ पर ग्रीन नोट ऐड करेंगे इधर से, और यहाँ आप अपनी नोटिंग टाइप करेंगे, जो भी नोटिंग आपको करनी होगी, क्लियर, और चिट्ठी भेज देंगे। ये तो हो गया पुरानी फाइल में, ठीक है। एक, अब मान लेते हैं कि ये चिट्ठी हमारे पास कोई फाइल है ही नहीं, तो हम इसको निकाल लेते हैं बाहर। सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से इसको डिटैच कर दीजिए। ये डिटैच आप तभी तक कर सकते हैं जब तक फाइल का मूवमेंट नहीं हो गया। एक बार आपने भेज दी किसी को तो फिर आप इसको हटा नहीं सकते, ना आप खुद ना कोई, क्लियर। ये आपने हटा दी चिट्ठी। अब आइए वापस, मान लीजिए आपके इनबॉक्स में चिट्ठी ये फाइल नहीं है। इनबॉक्स में वो फाइलें होती जो आपको मार्क की गई होती हैं आपके नाम से, जो वही तो आपकी टेबल पर होती हैं। अब मान लीजिए ये फाइल किसी दूसरे के टेबल पर है, तो अभी फिजिकली तो आप मंगा लेते हो किसी को भेज के कि जाओ भाई वो फाइल उठा लो, उसमें चलानी चिट्ठी है। यहाँ पर आपको क्या करना, ध्यान से आप माउस देखिए, हमारा यहाँ पर फाइल व्यू लिख रहा है आपको, सेल्फ, मतलब ये आपका इनबॉक्स है। यहाँ ड्रॉप डाउन पर क्लिक कर दीजिए, देखिए सेक्शन दिख रहा है। सेक्शन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सेक्शन में 4 लोग मान लीजिए हैं, तो चारों लोगों की फाइलें सब आपको दिखने लगेंगी, आपकी भी दिखेंगी और आपके सेक्शन में जितने लोग होंगे सबकी फाइलें आपको दिखेंगी। देखिए पहली फाइल जो आपके पास है उस पर हाइपरलिंक बन रहा है, ध्यान से समझ लीजिए इस चीज को। कुछ फाइलें जिन पर लिंक नहीं बन रहा, दैट मीन्स ये फाइलें आपके पास नहीं है। देखिए राइट साइड में यहाँ पर किसके पास है, शैलेंद्र सिंह, और अकाउंट किसका खुला है, सुधीर यादव का। तो ये मेरे अकाउंट में नहीं है, तो इसको हम ओपन कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। इसको ओपन कर पाएंगे चूंकि लिंक, तो जो फाइलें हमारे पास हैं उन पर तो लिंक बन रहा है, जो फाइलें हमारे पास नहीं उन पर लिंक नहीं है। तो इनका विषय भी दिख रहा है, फाइल नंबर भी दिख रहा है, इससे आप पहचान जाओगे कि ये फाइल हमारी है, इसमें चलानी है चिट्ठी। तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से पुल अप कर लीजिए, देख रहे हैं आप, पुल अप, और यहाँ पर रिमार्क आप एंटर करेंगे। रिमार्क मैंडेटरी है कि किसी के अकाउंट से आप फाइल क्यों ले रहे हैं, किसी के टेबल से आप फाइल क्यों उठा रहे थे, यहाँ पर लिख दीजिए नीडेड, आवश्यकता है। ओपन कर लीजिए इसको, क्लिक। अब देखिए ये पहली फाइल आ गई कि नहीं आ गई, ये देखो आ गई वही फाइल। अब इसमें लिंक देखिए बन गया। अब आप इसको ओपन कर लीजिए और इसमें उसी तरीके से चिट्ठी लगा लीजिए, नोटिंग चला लीजिए, फाइल को फॉरवर्ड कर दीजिए आगे, क्लियर। तीसरा ऑप्शन है आपके पास नई फाइल बनानी है, कोई फाइल इस विषय से खुली ही नहीं है, तो यहाँ पर पहला बटन है क्रिएट न्यू, क्लिक कर लीजिए। अब जब नई फाइल बनाते हो तो आप लोग क्या करते हो, फाइल फोल्डर उठाते हो, फाइल का नाम लिखते हो, फाइल का नंबर लिखते हो। यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन में आपका बेसिक हेड, आपका डिपार्टमेंट दिखेगा और आपका सेक्शन दिखेगा, और यहाँ पर आपके सेक्शन में मान लीजिए ट्रांसफर से लीजिए, डमी है आप लोग समझ लीजिए, आपको फाइल हेड आपके अकॉर्डिंग दिखेंगे, क्लास 1 2 3 जिसकी भी फाइल है। यहाँ पर मान लीजिए विषय हमने लिख लिया ट्रांसफर, ट्रांसफर रिलेटेड या रिगार्डिंग, जो भी आप लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं। एक चीज और, रिमार्क में यहाँ पर जो भी आप देना चाहो दे सकते हो। अब आपको एक चीज बता दें कि जो पट्टे लेवल ऑफिसर्स बैठे हैं यहाँ पर, वो ध्यान से सुन लें। जैसे मान लीजिए आप 10 फाइलें डील कर रहे हो फिजिकल, तो वो 10 फिजिकल फाइलें आपकी स्कैन होंगी, नोटिंग अलग, करस्पॉन्डेंस अलग, और इसी फाइल में अपलोड होंगी। एक इलेक्ट्रॉनिक फाइल, मान लीजिए ट्रांसफर से रिलेटेड एक फाइल आप ये खोल रहे हो नहीं, और ट्रांसफर से रिलेटेड कोई पुरानी फाइल चल रही है फिजिकल अभी, तो उसके भी तो डॉक्यूमेंट यहाँ पर आएंगे। जब तक नहीं आएंगे तब तक आपके कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सिस्टम नहीं हो पाएगा, क्लियर। तो यहाँ रिमार्क में आपको क्या डालना, जैसे मान लीजिए ये जो नंबर बनेगा ट्रांसफर फाइल का, ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, ये चूंकि प्रैक्टिकल काम है और करना पड़ेगा, बहुत सारी क्वेरीज इंटायर उत्तर प्रदेश से आती हैं, सारे विभागों से हमारे पास, वो लोग कंफ्यूज इसी में होते हैं। जबकि मैं पूरी कोशिश करता हूँ ट्रेनिंग में कि आपको एक एक चीज बता दूं ताकि आपको पूछना ना पड़े किसी से। यहाँ पर जो नंबर बनेगा 123-ESTB-TRF-1/2026 और -सपोर्ट, ये नंबर बनेगा ट्रांसफर का, ठीक है। इससे ये पता चलेगा किस विभाग की फाइल है, किस सेक्शन की फाइल है,
किससे रिलेटेड है, किस सेक्शन किसकी है और किस सेक्शन की और कौन से सर्वे के लिए है। क्लियर। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू योर फाइल हेड्स, जैसे फाइल हेड्स आप लोगों ने मुझे प्रोवाइड करे हैं, मैंने मैप किए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको ड्रॉप डाउन में फाइल हेड यहाँ पर दिखाई देंगे। अब जो ट्रांसफर की फाइल आपकी फिजिकल चल रही, ऑब्वियस सी बात है उसका नंबर चेंज होगा, ये नंबर तो नहीं आएगा 100%। मान लीजिए उसका नंबर 4 5 6 7 8 कुछ इस टाइप से है, उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए और यहाँ पर कंटिन्यू वर्किंग कर दीजिए। ये दोनों फाइलें सेम है, एक तो ये जो फिजिकल आपकी चल रही ये, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक आप बना रहे हैं ये दोनों सेम है, बस एक इलेक्ट्रॉनिक एक फिजिकल है। क्लियर। इसको कंटिन्यू कर लीजिए। अब क्या होगा कि जब भी कभी आप जब स्कैन करवा पाना पुराना अपना डॉक्यूमेंट, तब इसी फाइल में अपलोड कर देना, क्योंकि आपने नंबर यहाँ पर डाल दिया तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको पता रहेगा कि फिजिकल फाइल की यही इलेक्ट्रॉनिक कॉपी है, इलेक्ट्रॉनिक फाइल है। इसी में जब आपका स्कैन हो जाए अपलोड करा दीजिए। इज इट क्लियर? आई होप समझ गए होंगे आप लोग। ठीक। अब ये फाइल फोल्डर आपने बना लिया फिजिकल। अब पहला काम वही चिट्ठी लगाना, ऐड रिसीप्ट, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से चिट्ठी लगा दीजिए। रिमार्क जो भी आप डालना चाहें, चिट्ठी का विषय जो भी कर सकते हैं। ये देखिए लग गई। ओपन करके इसको देख लीजिए। ये चिट्ठी इस फाइल में आपने किस समय लगाई, कितने पेज पर लगाई, वो सब रिकॉर्ड रहता है। अब आइए दूसरा काम आपका क्या है, नोटिंग लगाओगे यहाँ पर। नोटिंग के लिए यहाँ पर देखिए दो बटन है, ग्रीन नोट और येलो नोट। इन दोनों में डिफरेंस ध्यान से समझ लीजिए। ग्रीन नोट का मतलब होता है फाइनल नोटिंग, इसमें अगर आपने लिख करके फाइल मूव कर दी तो फिर इस पर कोई एडिटिंग नहीं हो सकती किसी भी लेवल पर। ठीक है। येलो नोट इज द रफ नोट ओनली, इसमें जब भी आपको कोई नोटिंग करनी कर दीजिए, किसी भी लेवल पर ये एडिट हो सकती है और वापस आपके पास आ जाती है। रफ नोट को वैलिड माना नहीं जाता है तब तक जब तक एक कंफर्म ना हो जाए, ग्रीन नोट ना बन जाए। ग्रीन नोट ही फाइनल नोट होता है। तो कई बार आप लोग क्या करते हो कि नोटिंग प्रिंट करके पेपर पर अपने ऑफिसर्स को दिखा देते हो कि सर इसको देख लीजिए, ये फाइनल नोटिंग चलानी है कि नहीं, इसमें कुछ चेंजेस तो बता दीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करके तब फाइनल चलाएं। क्लियर। करते हैं आप लोग कि नहीं करते हैं? मोस्टली करते ही होंगे, एक बार तो ऑफिसर को दिखाते ही वो नोटिंग। इन दैट सिचुएशन यूज येलो नोट ओनली। आपको प्रिंट आउट लेके जाने की जरूरत नहीं, येलो नोट क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर अपनी नोटिंग टाइप कर लीजिए, जो भी आपको टाइप करना है। मान लीजिए ये कुछ नोटिंग है, जस्ट फॉर एग्जांपल हम इतनी ले रहे हैं। यहाँ पर आप लोग ऊपर लिख देते हो टिप्पणी संख्या 1 2, ये कुछ नहीं लिखना, सिर्फ आपको नोटिंग नोटिंग लिखनी बस, और कुछ लिखना ही नहीं। और सिंपली सेंड बटन पर क्लिक कर दीजिए और अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर जिनसे आपको नोट चेंज कर चेक कराना है उनके नाम के इनिशियल्स टाइप कर दीजिए। ठीक है। रिमार्क में ज्यादा से ज्यादा लिख दीजिए सर काइंडली चेक द नोट, काइंडली चेक द नोट। ये जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, ये आपकी फ्रीडम है। और यहाँ से सेंड कर दीजिए। एक चीज ध्यान से समझ रहे हो, यहाँ पर कहीं भी डीएससी सिग्नेचर करने का बटन नहीं आ रहा है, क्योंकि ये रफ नोट है इसलिए इसमें साइन की आवश्यकता नहीं है। सिंपली सेंड कर दीजिए। आपने अपने रिपोर्टिंग को सेंड कर दिया, रिपोर्टिंग ऑफिसर क्या करेंगे, अपना अकाउंट ओपन करेंगे इस टाइप से, ये इसको ओपन करके देख लेंगे, ये रफ नोट है। अब उनके पास ऑप्शन है इसको एडिट कर दें, चाहे तो एडिट कर दें क्लिक करके, या कंफर्म कर दें। कंफर्म कर देंगे तो ये ग्रीन नोट बदल जाएगा ग्रीन में, और उनके सिग्नेचर से नोट चालू। कई बार क्या होता है कि लोअर लेवल ऑफिशियल से नोट बनवा लेते हैं और कंफर्म करके अपने सिग्नेचर से चलाते हैं, है ना, तो वो कर सकते हैं। तीसरा बटन है डिस्कार्ड। कई बार क्या होता है ऑफिसर जब आप लेके जाते हो प्रिंट आउट, ऑफिसर गुस्से में कि बिल्कुल खराब है नोट, पूरा क्रॉस कर दिया, फाड़ फूड़ के डस्टबिन में डाल दिया कि ले जाओ दूसरा बना के लाओ, है ना। तो यहाँ पर भी डिस्कार्ड का बटन उनके पास अवेलेबल है, अगर वो चाहें तो इस नोट को पूरा ही खत्म कर सकते हैं। क्लियर। और वापस आपको भेज दें, यहाँ से सेंड बैक कर दें कि ओके नाउ पुट इन फाइल, नोट ओके है, फाइल में लगा दें, नाउ पुट इन फाइल। इसको आप आराम से फाइनली आप चलाइए। आपको वापस कर दिया नोट देखने के बाद, आपके पास वापस आ गई। पटल लेवल ऑफिसर जरा ध्यान से देख लें इसको, आपके पास वापस आ गई। यहाँ पर देखिए इनबॉक्स में आपको लिखा दिख रहा है ना, ओके नाउ पुट इन, बॉस ने लिख दिया ओके, देन ओके। आप इसको ओपन करिए, अब आप इसको कंफर्म कर दिए, फाइनल कर दीजिए। ओके अब देखिए ग्रीन में बदल गया, बदल गया ग्रीन में। अब आप वापस इसको भेज सकते हो अपने ऑफिसर के पास। अब इसमें कोई एडिटिंग नहीं होगी। तो दो काम, तीन काम हो गए। एक तो आपने नई फाइल बना ली, चिट्ठी लगा ली, और नोटिंग अपने ऑफिसर से कंफर्म करा ली। क्लियर। तीसरा ऑप्शन हो सकता है, कई बार नोटिंग पर ही अप्रूवल ले, तो कई बार आप चिट्ठी का रिप्लाई बनाते हो इसका। तो अगर आपको रिप्लाई नहीं बनाना तो यहाँ से सिंपली सेंड कर दीजिए अपने ऑफिसर के पास डीएससी लगाकर, नोटिंग पर अप्रूवल मिल जाएगा। पृथ्वी जी या तो आपको मेरी आवाज जा नहीं रही है, ठीक है, आप देख रहे हैं सिर्फ स्क्रीन, अगर जा रही है तो वीडियो बंद कर दीजिए अपना। ठीक है, चलिए इसके बाद
तीसरा काम है, मान लीजिए इसका रिप्लाई बनाना है, तो करना क्या है, इसको ध्यान से देख लीजिए। पटेल लेवल ऑफिसर्स, फिर मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से, चूंकि ये काम आपके ही लेवल पर होता है। यहाँ एक बटन आपको दिख रहा है ड्राफ्ट, बहुत सारी बटन है, मैं बटन सारी बता नहीं रहा हूं आपको ताकि कंफ्यूज ना हो। ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब होता है यहाँ पर, इस ड्राफ्ट सेक्शन में वो डॉक्यूमेंट आपको बनाना है, क्रिएट करना, जिस डॉक्यूमेंट पर आपको आपके ऑफिसर के सिग्नेचर चाहिए। जैसे कोई ऑफिस ऑर्डर है, या कोई चिट्ठी निर्गत होनी है, बाहर जानी है, डिस्पैच होनी है, जिस पर आपको अधिकारी के साइन कराने हैं, ठीक है। या ऐसे मोटा मोटा समझ लिया, जिस किसी कागज पर आपको साइन कराने हैं, किसी रिपोर्ट पर साइन कराने हैं, दैट डॉक्यूमेंट मस्ट बी क्रिएटेड हियर। क्लियर? किसी भी कागज में साइन कराने के लिए अगर आपको कराना है तो आपको ड्राफ्ट सेक्शन में ही क्रिएट न्यू ड्राफ्ट करना है। यहीं पर या तो अपलोड करिए या बना दीजिए, या जो भी करना है कर लीजिए। यहीं पर जब आप अपलोड करो तभी ऑफिसर इस पर साइन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ये इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ अटैच कर देते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ रेफरेंसेस में अटैच कर देते हैं, ये गलत तरीके हैं, ठीक है। आपको ड्राफ्ट में ही उस कागज को, मान लीजिए चिट्ठी का रिप्लाई बनना है, तो आपको क्या करना है, ड्राफ्ट में जाना, क्रिएट न्यू ड्राफ्ट। अब आपके पास तीन ऑप्शन है, या तो यहाँ पर आप ड्राफ्ट बना लीजिए सेवा में करके, इस टाइप से जो भी आप पत्रांक वत्रांक सब लिखते हो ना, डिजाइन करके बना लीजिए, सेव कर दीजिए। दूसरा, आप वर्ड फाइल में बना लीजिए, यहाँ पर अपलोड कर दीजिए, लेकिन वर्ड में अगर हिंदी में है तो दैट मस्ट बी इन यूनिकोड, ठीक है, मंगल फॉन्ट में होगा। या आप कुर्तीदेव में बना लीजिए और उसकी पीडीएफ क्रिएट करके यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। तीनों ऑप्शन आपके पास हैं, जो आपको ठीक लगे वो कर लीजिए। जैसे एग्जांपल मान लीजिए ये कोई रिप्लाई आपने बनाया, हमने उसकी पीडीएफ यहाँ पर अपलोड कर दी, ठीक है। तीन ऑप्शन है, तीनों आप कर सकते हो। मान लीजिए ये कोई चिट्ठी रिप्लाई आप बना रहे हो, यहाँ पर आपके ऑफिसर के सिग्नेचर डिजिटली चाहिए, ठीक है। अब आइए राइट साइड में, यहाँ पर देख लीजिए ड्राफ्ट नेचर। ड्राफ्ट का मतलब इस चिट्ठी का नेचर क्या है, नई है चिट्ठी या किसी चिट्ठी का रिप्लाई है। तो यहाँ पर आपको रिप्लाई सेलेक्ट कर देना, अगर रिप्लाई बना रहे हो तो। अगर ऑफिस ऑर्डर निकला तो न्यू फ्रेश होगा, रिप्लाई कर लीजिए। अब जैसे ही आप रिप्लाई सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर देखिए रिसीप्ट नंबर मैंडेटरी हो जाता है, चिट्ठी आपसे पूछ लेता है कि किस चिट्ठी का रिप्लाई है। तो चिट्ठी देखिए एक ही लगी तो एक दिख रही है, 10 लगी होती 10 दिखती, ठीक है। इसको कर लीजिए। जैसे ही आपने चिट्ठी देखिए सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन डिटेल में वही डिटेल उठाकर आ गया जो डायरी करते टाइम भरी गई थी, याद है। इस चिट्ठी को जब हम डायरी कर रहे थे डाक सेक्शन में, तो यही डिटेल तो भरी थी, यहीं से आई है चिट्ठी। अब जब इसी चिट्ठी का रिप्लाई बना रहे हो तो जाएगी भी तो यही, क्लियर, तो ऑटोमेटिक ले लिए। इसके अलावा अगर आप अपने ऑफिसर को किसी को कॉपी करना चाहते हो पत्र को, तो यहाँ पर ऐड रिसिपिएंट कर लीजिए। इसको ध्यान से समझ लीजिए। ऐड रिसिपिएंट जब आप करते हो तो यहाँ पर एक तो पब्लिक है, दूसरा इंटर ऑफिस है, तीसरा एक बटन और आप में आएगा इंटर ऑफिस। पब्लिक का मतलब यह हुआ कि जिस किसी ऑफिस में आप भेजना चाहते हो वहां पर ई ऑफिस नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर उनकी डिटेल भर के ऐड कर दोगे तो डिटेल इनकी सेव हो जाएगी। दूसरा इंट्रा ऑफिस, अभी आप लोगों को बताया था इंट्रा ऑफिस। इंट्रा ऑफिस का मतलब है आपके इंस्टांस पर ही अदर डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए यूपीएलसी है तो यूपीएलसी सेलेक्ट करोगे तो यूपीएलसी के सारे लोग आ जाएंगे। स्टेट आर्काइव मान लीजिए सेलेक्ट कर दिया आपने तो यहाँ स्टेट आर्काइव के सारे लोग आ जाएंगे। इसमें आपको ढूंढना है कि किस ऑफिसर को आपको चिट्ठी कॉपी करनी है, उनका नाम टाइप कर लीजिए, यहाँ पर वो लोग आपको दिख जाएंगे, उनको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर इंट्रा ऑफिस में अगर आप निदेशालय स्तर हैं तो यहाँ पर सारे निदेशालय आपको दिखेंगे, क्लियर। ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद आप क्या कर दोगे, इसको क्लोज कर दोगे यहाँ से। फिर इन केस अगर आपको लग रहा है कि एक चिट्ठी सचिवालय को भी कॉपी करनी है तो फिर ऐड रिसिपिएंट कर लीजिए वापस। यहाँ पर इंटर ऑफिस के बजाय इंटर ऑफिस का बटन एक आएगा। जो पटेल लेवल ऑफिसर्स हैं फिर से ध्यान से देख लें, ये बड़ा कंफ्यूज होते हैं इसमें लोग। इंटर ऑफिस का बटन यहाँ पर आपको दिखेगा, जैसे ही इंटर ऑफिस दिख रहा है तो हम इंटर पर क्लिक कर लेना, आप लोग इंटर पर करेंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए सचिवालय आपको करना है तो यहाँ पर आपको दिखेगा SADUP। इसको जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर जितने भी सचिवालय के लोग हैं वो सब आपको दिखने लगेंगे। यहाँ पर सर्च कर लीजिए उनका नाम। कई बार हिंदी में नाम सचिवालय में अधिकारियों के मैप हैं तो हिंदी में सर्च कर लीजिए, अगर इंग्लिश में नहीं आ रहा उनको सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से ऐड कर दीजिए। इसके अलावा सचिवालय के अलावा मान लीजिए आपको पुलिस डिपार्टमेंट में किसी को करना है तो आपको यहाँ पर UPPD दिखेगा, उत्तर प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट। UPPD सेलेक्ट कर लोगे तो यहाँ सारे पुलिस वाले लोग दिख जाएंगे, सारे SP ऑफिस, सारे रेंज ऑफिस, सारे जोन ऑफिस, सारे PSC, ये सब, ठीक है। इसी तरह से आपको डिस्ट्रिक्ट अगर करना तो यहाँ पर एक UPITL आप लोग नोट कर लीजिए चाहे तो। जब आप यहाँ पर इंटर ऑफिस पर क्लिक करोगे तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिस हैं तो उसके अलावा आपको 3 दिखेंगे,
एक दिखेगा यूपीएसएडी उत्तर प्रदेश सचिवालय, दूसरा दिखेगा यूपीडीआईआर उत्तर प्रदेश डायरेक्टरेट, और तीसरा दिखेगा यूपीपीडी उत्तर प्रदेश पुलिस। ठीक है, अगर आप डायरेक्टरेट हैं तो आपको यूपीआईटीएल, यूपीपीडी और यूपीएसएडी, आपका छोड़ के बाकी सारे इंटर में दिखेंगे। तो मान लीजिए पुलिस को भेजना है, एनआईसी को भेजना, पुलिस मान लीजिए पुलिस है तो पुलिस पर सेलेक्ट करोगे तो सारे एसपी ऑफिसर, सारे रेंज ऑफिसर, इसमें जिसको भी करना हो सेलेक्ट कर लीजिए। ये हमारे बताने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप किसी भी लेवल के ऑफिसर्स में हैं, आप इंटायर उत्तर प्रदेश में किसी भी डिपार्टमेंट में चिट्ठी को डिस्पैच कर सकते हैं। क्लोज कर दीजिए यहां से। अब आपने क्या किया, चिट्ठी का रिप्लाई बना लिया और ये भी बता दिया किन किन लोगों को प्रतिलिपि जाएगी। अब आप इसको सेव कर दीजिए। नाउ योर फाइल इज कंप्लीट। ठीक है, अब आपकी फाइल ये कंप्लीट हो गई। आपने फाइल क्रिएट कर ली, चिट्ठी लगा ली, इधर इधर नोटिंग अपने ऑफिसर से कंफर्म अप्रूव कराकर लगा ली, और आपने यहाँ पर चिट्ठी का रिप्लाई भी बना दिया। व्यू ड्राफ्ट करोगे आपको वो चिट्ठी दिखेगी, यहाँ पर दिख रही है आपको, ये बन गई। अब आप इस फाइल को क्या करेंगे, पुटअप करेंगे। पुटअप का मतलब सेंड बटन। सेंड बटन पर क्लिक करें और अपने ऑफिसर को, जो भी आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर है जिनको आप पुटअप करना चाहते हैं, उनका नाम यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आप लिखना चाहें लिख दें, फॉर योर काइंड अप्रूवल, या जो भी आप लोग भाषा लिखते हो लिख सकते हैं। ये नोटिंग का पार्ट नहीं है, आउट ऑफ द नोटिंग है। ठीक है, विकास जी जूनियर असिस्टेंट आरपीओ मेरठ, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं आप, नींद आ रही क्या? चलिए ठीक है, देख लीजिए। रिमार्क आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, और इसको अब डीएससी साइन एंड सेंड करना है। फाइल जब भी आप फाइनल पुटअप करेंगे तो ये मस्ट है कि आपको डीएससी साइन एंड सेंड ही करना है। कर लीजिए, फिर वही आप अपना पिन डाल दीजिए और ये फाइनल फाइल पुटअप हो गई। देख लीजिए, हो गई सेंड। अब आपके सेंट आइटम में भी हिस्ट्री मेंटेन हो जाएगी कि आपने कौन सी फाइल किसको कितने समय भेजी है, ये रिकॉर्ड रहेगा, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। अब अभी मैंने आपको एक चीज बोली थी कि अगर आपने ग्रीन नोट में लिख करके और चिट्ठी लगाकर कोई फाइल आपने किसी को भेज दी तो उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते, ये बोला था आपको। मान लीजिए अभी शुरुआती दौर में आप लोग थोड़ी बहुत गलतियां करेंगे। कई बार क्या होगा कि आपने ग्रीन नोट में लिख करके भेज दिया, अचानक आपको याद आया कि यार वो नोट में गलत हो गया। ठीक है, तो इमीडिएटली आपको क्या करना है, अपने सेंट आइटम में चले जाना है यहां पर, और सेंट आइटम में जो फाइल आपने भेजी है, उन ऑफिसर ने अगर फाइल आपकी पढ़ी नहीं है तो यहां पर एक पुल बैक का बटन दिखेगा आपको, इस पर क्लिक कर दीजिए, चुपचाप इसको वापस ले लीजिए। रिमार्क में लिख दीजिए रॉन्गली सेंट या जो भी। ठीक है, ये वापस आपके पास उसी एडिटेबल मोड में आ जाएगी। देखिए कहां पर थी फाइल, ये आपके इनबॉक्स में थी, इनबॉक्स में देखिए ये आ गई फाइल। इसको ओपन करिए, देखिए नोटिंग अभी भी एडिटेबल है। ठीक है, अभी भी चिट्ठी निकाल सकते हो, सब कर सकते हो। अभी आपके पास वापस मैं दोबारा सेंड करता हूं, देखिए दोबारा सेंड करके मैं उनके अकाउंट में इसको रीड कर देता हूं, तो ये आइकन देखना आपके अकाउंट से गायब हो जाएगा, फिर आप नहीं इसको पुल बैक कर सकते। तो ये आपको कुछ टाइम बीइंग के लिए बटन दिया गया है कि आप इसको पुल बैक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मान लीजिए ऑफिसर ने इसको ओपन करके देख लिया। अब देखिए आप अपने अकाउंट में जाइए वापस। ये आपको इसलिए बता रहे हैं, आपके लिए जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे लोग गलतियां शुरुआत में होती ही, ह्यूमन एरर्स हैं, ये होंगी। अब देखिए अपने सेंट आइटम में आइकन गायब हो गया कि नहीं गायब हो गया। अब आप इसको पुल बैक नहीं कर सकते, ये होना भी नहीं चाहिए। जब ऑफिसर ने पढ़ ली, उनके टेबल पर चली गई फाइल, तो आप कैसे देख सकते हो, उसको कैसे ले सकते हो। ठीक है, मान लीजिए आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर का अकाउंट ये है, उनके पास ये फाइल है, इसको ओपन कर लीजिए। अब मान लीजिए आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर कुछ लिखना चाहें इसमें तो लिख दें, नहीं तो साइनिंग या अप्रूविंग अथॉरिटी के पास भेज दें। कई बार वो अपने साइन कर देते हैं, लिखते कुछ नहीं। ठीक है, तो अगर लिखना चाहे तो ग्रीन नोट यहाँ पर ऐड करें और यहाँ पर लिख दें जो भी लिखना चाहे। मान लीजिए कुछ लिखना चाह ही रहे हैं मान लीजिए यथा प्रस्तावित लिख दिया उन्होंने। ठीक है, आपके रिपोर्टिंग ऑफिस, और इसको आगे सेंड बटन पर क्लिक करके आगे फॉरवर्ड कर दिया। मान लीजिए अप्रूविंग अथॉरिटी है। अब ये जितने भी मूवमेंट होंगे सब लोग अपने साइन कर करके आगे फॉरवर्ड करते रहेंगे डीएससी साइन से अप टू अप्रूविंग अथॉरिटी। ठीक है, अब मैं बहुत सारे मूवमेंट नहीं कर रहा हूं, आप लोग समझ गए होंगे। अब मान लीजिए अप्रूविंग अथॉरिटी के पास फाइल गई तो वो क्या करेंगे, अपना अकाउंट ओपन करेंगे और उनके पास फाइल जाएगी। इसको ओपन कर लिया, यहाँ पर देखिए नोट नंबर 1 पटेल लेवल ऑफिसर ने चलाई थी, ये उनके सिग्नेचर, ये डेट एंड टाइम। दूसरा आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर का, ये डेट एंड टाइम, ये सिग्नेचर। ठीक है, अब अधिकारी क्या करेंगे, अब डीएफए को ओपन कर लेंगे, जो ड्राफ्ट आपने बनाया इसको देख लेंगे। अगर उनको लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है
तो अपने साइन कर देंगे अप्रूव करके, वो वापस आपको फाइल भेज देंगे। ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ लग रहा होगा उनको तो वो एडिट कर सकते हैं अपने लेवल पर, यहाँ पर एडिट कर दें, एडिट बटन पर क्लिक कर एडिट करके अप्रूव कर दें, कर सकते हैं। वो सब कुछ ठीक ठाक है तो अप्रूव कर देंगे। ऑफिसर के अप्रूव करने के बाद इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे और होने चाहिए भी नहीं। अधिकारियों ने अगर अप्रूव कर दिया तो उसमें कोई चेंज होने नहीं चाहिए। अप्रूव करने के बाद डीएससी साइन और एक कस्टम, जो साइनिंग अथॉरिटीज बैठे हैं सर, आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। आपको अप्रूव करके हमेशा डीएससी साइन करना और कस्टम करना है। कस्टम इसलिए करना कि जहां आप चाहें वहां सिग्नेचर कर पाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए स्क्रॉल कर लीजिए इसको, यहां पर आपको साइन करनी है तो आपको क्या करना, माउस की लेफ्ट की प्रेस करके बॉक्स ड्रैग कर लीजिए और ये साइन बटन पर क्लिक कर दीजिए। ये डिजिटली साइन हो जाएगा डॉक्यूमेंट। साइन करने के बाद फिजिकली आप लोग क्या करते हो, फाइल वापस कर देते हो। यहां पर भी आपको वही करना है, सिंपली आप इसको सेंड बैक कर दीजिए या डायरेक्ट आप सेंड कर सकते हैं किसी को। देखो शुरुआत में हमने आपको एक चीज बताई थी कि फाइल कोई किसी को भी भेज सकता है, ई ऑफिस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन या आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसा रोल होगा उनको। तो यहां से सेंड कर दें, वापस सेंड कर दिया मान लीजिए। फाइल साइन होने के बाद आपके पास आ गई डीएससी साइन कर, नोटिंग में कुछ नहीं लिखा पर इन्होंने डीएससी साइन करके वापस आपको कर दी। फाइल आपके पटल लेवल पर मान लीजिए आ गया। मैं बहुत सारे मूवमेंट नहीं कर रहा हूँ, इसी तरीके से चैनल में आएगी। मान लीजिए सीडीओ साहब ने किया, फिर डीडीओ साहब को देंगे, डीडीओ साहब ने डीसी साहब को दिया, डीसी साहब ने एस्टेब्लिशमेंट को दिया, अकाउंट को दिया, अकाउंट पे फिर पटल लेवल के पास आई। इसी तरह से मूवमेंट होते रहेंगे सबके। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए फाइनली हम मान लेते हैं पटल लेवल ऑफिसर के पास ये फाइल आ गई जहां से आपको डिस्पैच करना है। ठीक है, अब आप क्या करते हो, फिजिकली आती फाइल तो क्या करते हो, चिट्ठी साइन होके आती है उसकी एक फोटोकॉपी फाइल में लगा देते हो और बाकी का आप अपने डिस्पैचर को दे देते हो, अकॉर्डिंगली वो डिस्पैच कर देता है। या कई बार आप लोग स्कैन करके मेल कर देते हो, यही करते हो। यहां पर भी वही है, इस चिट्ठी को ओपन कर लीजिए और यहां से इनिशिएट डिस्पैच करिए। ध्यान से देख लीजिए, आपको यहां पर इन लोगों को आपने जो ऐड किया था, सचिवालय, डायरेक्टरेट, सबको जो ऐड किया था, जो ई ऑफिस से सर्च करके ऐड किया था, उसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। जैसे आप डिस्पैच करोगे इनके अकाउंट्स में ऑटोमेटिक चली जाएगी। ठीक है, मेन समस्या फंसेगी इनके में, ये चूंकि चिट्ठी आपके पास बाई हैंड या बाई पोस्ट आई थी, ई ऑफिस के माध्यम से तो आई नहीं थी, तो इनके पास जाएगा भी तो ई ऑफिस के माध्यम से नहीं जाएगा, फिजिकली है। अब फिजिकल के केस में दो ऑप्शन आपके पास है, सेल्फ या सीआरयू। सेल्फ का मतलब है खुद आप इसको डिस्पैच कर दें, इनवेलप बना करके, प्रिंट निकाल करके। ठीक है, तो अगर आप खुद कर रहे हैं तो यहाँ पर पोस्टल मोड में कुछ मैंडेटरी फील्ड्स हैं, इनको भर लीजिए। जैसे पोस्टल मोड अदर कर दीजिए, डेट एंड टाइम आज कर रहे हैं तो आज कर दीजिए। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपके यहाँ पीएन होते, वो भी ई ऑफिस पर इनरोल होते, एक स्टेब्लिश, ये पूरा एक सेक्शन होता सीआरयू का, सेंट्रलिस्ट यूनिट, जिसे आप लोग डिस्पैच सेक्शन बोलते हैं, तो उसमें उनकी पीएम बुक नंबर एंड सारी चीजें होती हैं। चूंकि अभी ये सब स्टेब्लिश नहीं है तो आप मैंडेटरी फील्ड भर के ओके कर दीजिए और यहाँ से डिस्पैच कर दीजिए। दूसरा है सीआरयू। सीआरयू पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो अगर कोई ऑफिसर आपके यहाँ, कोई ऑफिशियल आपके यहाँ जिसको आपने डिस्पैच का काम दे रखा है और आपके ईएमडी मैनेजर साहब ने उनको एज ए सीआरयू यहाँ पर रजिस्टर कर रखा, तो यहाँ पर उनका नाम दिखेगा। ठीक है, जो डिस्पैच का काम देखते हैं उनको सेलेक्ट कर लीजिए, उनको डिलीवरी मोड बता दीजिए, मान लीजिए बाई हैंड ये जाना है ये। ठीक है, मैसेज जो भी देना चाहो आप दे सकते हो यहाँ पर। ठीक है, और इसको ओके कर दीजिए। अब यहां से जब डिस्पैच करोगे, देखो ध्यान से, इनके तो सीधे ही ऑफिस में चला जाएगा और ये लेटर एक आपके सीआरई जो डिस्पैचर है उनके अकाउंट में चला जाएगा। वो अपना प्रिंट आउट निकालें, डिस्पैच नंबर डालें और उसको अकॉर्डिंगली भेजें। क्लियर, डिस्पैच कर दीजिए यहां से। ठीक है, अब आइए, काम खत्म। अब आप आइए यहाँ पर, देखिए इस फाइल में आइए, एक कॉपी ऑटोमेटिकली इस फाइल में लग गई होगी इसी की, इसी लेटर की। यहां से देखिए ड्राफ्ट हट गया और यहाँ पर आप टीओसी पे आ जाइए, टेबल ऑफ कंटेंट पे देख लीजिए, एक चिट्ठी लगाकर आपने फाइल चलाई थी, देखिए यहाँ पर डिस्पैच की एक कॉपी लग गई कि नहीं लग गई ऑटोमेटिकली। और किस समय इशू हुई है, ये 4:56 पर, 3 पेजेस पर। क्लियर, अब जिनके अकाउंट में चिट्ठी, जिनको आपने जैसे सचिवालय में, डायरेक्टरेट में आपने ऐड किया था ना ये ऑफिस के माध्यम से, उनके रिसीव्ड लेटर्स में चिट्ठी पहुंच जाएगी। देखो रिसीव्ड लेटर्स, सचिवालय वाले इंटर ऑफिस में देखेंगे, डायरेक्टरेट वाले इंटर ऑफिस में देखेंगे। इंटर ऑफिस में इस टाइप से लेटर मिलेगा, इसको ओपन करके देखिए, मैंने अपना नाम डाला था, देखिए आ गया कि नहीं आ गया हमारे रिसीव लेटर्स में।
ये देखिए वही है लेटर, इशू नंबर यहाँ पर पड़ा जिसको पत्रांक बोलते हैं। ठीक है, अब जिनके पास ये लेटर जाएगा वो सर लोग स्क्रीन इसको नहीं क्या दिख रहा। करेंगे? सुधीर जी स्क्रीन नहीं दिख रही है, प्लीज। सर आ, 2 स्क्रीन शेयर हो गई हैं, किसी और ने भी स्क्रीन शेयर कर दी है। हमारे यहाँ से सर तो हमारी स्क्रीन शेयर्ड है प्रॉपरली। अब दिख रही है, आप अब दिख रही है। आप अच्छा दिख रही है, चलिए ठीक है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर डिस्पैच। अब मान लीजिए आपने जो चिट्ठी भेजी है यहाँ से डिस्पैच करी है, तो वहां उनके सीआरयू में या वहां पर और उनके जो भी ऑफिसर होंगे तो उसको क्या करेंगे, रजिस्टर पर चढ़ाएंगे, डायराइज करेंगे। ई ऑफिस में भी क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए डायराइज का बटन है, क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको सेलेक्ट करके राइट साइड में कर लेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिकली डायराइज करेंगे और यहाँ से डायराइज बटन पर। भाई डायराइज तो आप करोगे ही, चिट्ठी किसी भी माध्यम से आई हो, बाई पोस्ट बाई हैंड कैसे भी आई हो। अब यहाँ डायराइज करोगे, यहाँ पर कुछ चीजें, अब देखो अगर आप लोगों को याद हो कि जब यहाँ पर हम स्कैन करके अपलोड कर रहे थे तो भी हम यहीं आते थे। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास ये ऑफिस के माध्यम से आई तो स्कैन करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो मैंडेटरी फील्ड है उनको हम भर लेंगे और इसको डायराइज करके अकॉर्डिंगली हम अपने ऑफिसर के पास जिनको संबोधित होगी उनके पास भेज देंगे। क्लियर, देख लीजिए मैं ये भी कर देता हूँ। ये मान लीजिए हम एड्रेस आप लोग भर लीजिएगा, मेन कैटेगरी जो भी होगी, मान लीजिए ये ऑफिस है, और इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, जनरेट कर लेंगे और अपने ऑफिसर को जिनको संबोधित होगी उनको क्या करेंगे, मार्क कर देंगे। फिर वो अपने नीचे मार्क करेंगे, फिर पट्टा लेवल तक जाएगी, फिर चिट्ठी बनेगी, फाइल बनेगी, इसका रिप्लाई बनेगा, वापस फिर से डिस्पैच होगा वहां से भी। क्लियर, ये आपका फाइलिंग का प्रोसेस है। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बाकी बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अगर आप लोग एक बार करेंगे, आप लोग अपना लॉग इन करोगे तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पर, देखिए ध्यान से। यहाँ पर एक यूजर मैनुअल भी है, आप लोग इसको देख सकते हो। दूसरा, यहाँ पर ई ऑफिस सेक्शन में मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाकर भी डाल रखी हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि एक बार आप लोग ई ऑफिस की ये हमारी यूपीएलसी की साइट विजिट करिए, यहाँ पर ट्रेनिंग वीडियोस पड़ी हैं बहुत सारी। इनको जब भी आपको समय मिले, ठीक है, तो इनको ओपन करके पढ़ सकते हैं। सर जी जी हेलो जी। सर। सर ये सर डिस्पैच प्रताप वाला से बोल जरा सा रहे हैं। बता दीजिएगा, सर डिस्पैच का काम जिनको मिला है सर, जैसे सीआरयू वाला, सर वो जी थोड़ा जी, एक बार बता दीजिए सर एक बार। मैं बता देता हूँ, माइक म्यूट कर लीजिए आप अपनी। ठीक है सर जी। सर प्रतापगढ़ से बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ वीपीएन नहीं है लेकिन स्वान का लगा है, तो उससे चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? हाँ बस आप बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। चलेगा, वो एनआईसी का ही नेटवर्क है। मैं क्लियर कट बता रहा हूँ, जितने भी लोग हैं ब्लॉक लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिनके वहां स्वान एक्टिवेटेड है, चल रहा है नेटवर्क, ठीक है, तो आप लोगों को वीपीएन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। सिर्फ आपके कंप्यूटर में डिजिटल साइनर सर्विस इंस्टॉल होगी और बस उसी से आपका सीधे खुलेगा। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि एनआईसी नेटवर्क जहां जहां भी है, मैक्सिमम जगह नहीं है, इसलिए वीपीएन की जरूरत हमको पड़ती है। ठीक है, तो अगर आप एनआईसी नेटवर्क हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर स्वान है तो आपकी डायरेक्ट खुलेगी। सुधीर जी डिस्पैच के जी नमस्कार, मैं अध्यक्ष बोल रहा हूँ शोक। जी, एक चीज आप लोग 2 मिनट और रुक जाइए, मैं एक चीज आप लोगों को और बता दूं जो रह गई नहीं तो छूट जाएगी। हाइपर लिंक जो आप लोग पताका बनाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, उसे देख लीजिए जरा सा। जैसे मान लीजिए कोई फाइल आपकी बहुत छोटा सा 2 लाइन का है काम, उसे भी देख लीजिए, फिर मैं आपकी क्वेरीज ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई फाइल है, इसको आपने ओपन करा। अब आप पताका बनाते हो ना तो नोट में लिखते हो पत्रांक संख्या इतने पताका का, है ना, और वो जो फ्लैग लगाते हो चिट्ठी पर, तो चिट्ठी पर फ्लैग लगा देते हो पताका का लिख करके, तो ऑफिसर के पास फाइल जाती है तो ऑफिसर क्या करते हैं, नोटिंग में देखा पताका का, तो वो पताका का वाली पर्ची उठा करके उसी चिट्ठी को उठाकर पढ़ लेते हैं, यही करते हैं। यहां पर मान लीजिए कुछ नोटिंग आपने की, ऐड नोट कर लिए, यहां पर आपने कोई टिप्पणी की, जैसे मान लीजिए यही कोई टिप्पणी है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूं, यहां पर आप लिखेंगे पत्रांक संख्या, हिंदी में लिखते होंगे तो हिंदी में, हम लेटर नंबर लिखे थे ना, आप लोग समझ लीजिएगा, लेटर नंबर, मान लीजिए लेटर नंबर हमको लिखना है यहाँ पर पत्रांक संख्या, तो पत्रांक संख्या वही तो लिखोगे जो आपके यहाँ पत्र लगा होगा। तो यहाँ पर देखिए आकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि इस फाइल में इलेक्ट्रॉनिकली कितनी चिट्ठियां लगी हैं वो सारी आपको एक पीडीएफ फॉर्म में दिख जाएं, ताकि आप पता कर पाए कि कौन सी चिट्ठी को आपको रेफर करना है, पता का बनाना है। ठीक है,
तो ऑल पे क्लिक करना बहुत आवश्यक है, ध्यान से देख लीजिए। अगर ऑल पे क्लिक नहीं करोगे तो आप फ्लैग कर नहीं पाओगे। यहाँ पर टोटल 32 चिट्ठियां लगी, 32। आप इसमें से स्क्रॉल कर लीजिए, आप सारी चिट्ठियां आपको दिख जाएंगी। इसमें जो भी चिट्ठी आपको, मान लीजिए 25 नंबर चिट्ठी, ये उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड, इस चिट्ठी को आपको रेफर करना। तो यहाँ पर ये जो पत्रांक लिखा है यही तो लिखोगे आप, पत्रांक 321 ई ऑफिस, है ना। अब हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा। पूरा पत्रांक संख्या लिखिए, ब्रैकेट में पताका काखा का नहीं लिखने की जरूरत है, सिंपली इस पत्रांक संख्या को सिलेक्ट कर लीजिए। क्लियर। अब इसको ध्यान से देखिए, 32 चिट्ठियों में 25 नंबर पर ये लगी है। ये रेफरेंसिंग का बटन है और यहाँ पर 25 नंबर सेलेक्ट कर दीजिए, बस। क्लियर। ये रेफरेंसिंग आपकी होगी। जब भी इस लिंक पर क्लिक किया जाएगा तो यही पेज खुल के उनके सामने आ जाएगा। ठीक इसी तरह से नंबर ऑफ लेटर्स को एक नोट में आप रेफर कर सकते हो। दूसरा, कई बार आप लोग नोटिंग को कोट कर देते हो, है ना, कि टिप्पणी संख्या इतने के अनुमोदन के क्रम में। चलो हिंदी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखते हो ना टिप्पणी संख्या इतने, तो हम नोट नंबर लिखे थे, नोट नंबर। अब देखिए, फिर वही बटन, यहाँ पर आइए और प्रीवियस नोट, नोट देखोगे तो सही कौन से नोट को रेफर करना है। मान लीजिए ये कोई नोट नंबर 20 है, इसमें अनुमोदन दिया गया, इसको आप कोट कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख दिए नोट नंबर 20 और इसको सेलेक्ट कर लीजिए। फिर वही रेफरेंसिंग का बटन, नोट नंबर 20, ये ठीक है। और इसको अब फिर से इसको टीओसी पर कर दीजिए, बस। ये रेफरेंसिंग हो गई। इस टाइप से आप नंबर ऑफ लेटर्स की रेफरेंसिंग, नंबर ऑफ नोट्स की रेफरेंसिंग कर सकते हैं। और इसको आप भेज दीजिए अपनी डीएससी लगाकर, जिन किसी अधिकारी को आपको भेजना है। ठीक। अब ऑफिसर के पास फाइल जाएगी तो देखो कैसे देखेंगे, वो ओपन करेंगे अपना अकाउंट यहां से, और यहाँ नोटिंग में उनको हाइपरलिंक देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इस पर क्लिक करते ही वो चिट्ठी खुल के उनके सामने आ जाएगी। आ गई, सेम वही चिट्ठी है जो रेफर करी थी। इसी तरह से नोट पर क्लिक करेंगे तो नोट खुल के उनके सामने आ जाएगा। उस नोट के अंदर भी अगर कोई रेफरेंसिंग है तो उसको भी क्लिक करके ऑफिसर्स देख सकते, ठीक है। और उस नोट के अंदर भी किसी नोट की रेफरेंसिंग है तो नोट भी खुल जाएगा, उसके अंदर भी कुछ है तो उसको भी क्लिक करके देख सकते हैं, उसके अंदर भी कुछ है तो उसको भी। इस टाइप से ये 2 टाइप की रेफरेंसिंग आपकी है, नोटिंग टू नोटिंग एंड नोटिंग टू करस्पॉन्डेंस। क्लियर। ये आपकी 2 टाइप की रेफरेंसिंग थी। आई होप कि आप लोग लॉग इन कर पाएंगे। अगर ध्यान से सुना होगा थोड़ा बहुत कर भी पाएंगे। आप लोग प्रैक्टिस करिए, शुरू करिए। जो दिक्कतें आपको आएंगी उनके लिए आप सब लोगों के पास नंबर्स है हमारी टीम के, मेल कर सकते हैं, ठीक है, फोन कर सकते हैं, पर आप लोग करिए, लॉग इन जरूर कर लीजिए। आप लोग एटलीस्ट एक एक चिट्ठी ही बना लीजिए, फाइल बना लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए। कुल मिलाकर लॉग इन कर लीजिए। तो इतना मोटा मोटा ये ऑफिस में है, बहुत कुछ है अभी ये ऑफिस में, सारा एक दिन में तो संभव नहीं है, पर इतना ही अगर आप लोग कर लें तो आई होप कि काम आपको ऑफिस का चलने लगेगा और आप लोग कर पाएंगे। अब जो आप लोग, सर जी सर वो ईएमडी की ट्रेनिंग क्या सर पूछ रहे थे? ईएमडी की ट्रेनिंग यूथ वेलफेयर से हैं आप? हाँ अच्छा, हाँ ईएमडी की ट्रेनिंग अलग से करानी पड़ेगी, ये तो यूजर्स की ट्रेनिंग है। ईएमडी जितने भी है 2 बार मैंने ट्रेनिंग करा भी दी है सबकी, मैक्सिमम लोग जुड़े थे। और फिर ये से एक दिन शेड्यूल करते हैं किसी दिन, तो आप लोगों को सर्कुलेट कर दिया जाएगा सर लेटर, एक लेटर, हाँ ठीक सर है। भिजवा दीजिएगा उसको। बिल्कुल बिल्कुल, एक दिन करते हैं शेड्यूल। सर फिलहाल अभी फरवरी तक तो यही चलेगी। सर एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। बताइए। हेलो जी हेलो जी, सर, कहाँ से बोल प्रतापगढ़ रहे हैं, सैनिक कल्याण। बताएं। प्रतापगढ़ सैनिक कल्याण से। जी सर जी एक क्वेश्चन ये था कि जैसे ये डीएससी साहब की है, डीडीओ की, जी ये कोषागार पे लॉगिन आईडी करके अप्रूव करने के लिए रहता है, उससे हो जी, जाता है। वही डीएससी हम इससे ई ऑफिस पे चलाते हैं तो वो नहीं चलती क्या? ई ऑफिस के लिए अलग इसको अपग्रेड करना पड़ेगा? एक चीज एक आप ही सुनिए सुनिए, आप सुन लीजिए मेरी बात, आपकी क्वेरी पूरी हो गई। देखिए, जी यहाँ पर आइए, जहां पर डीएससी सिस्टम में इंस्टॉल होती है, ड्राइवर इंस्टॉल किए हो कि नहीं किए हो, जी 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 ड्राइवर है सर। इसको ओपन करके देख लेना। इसमें देखिए, बाकी सब लोग देख लीजिए। उस डीएससी में अगर साइनिंग और इंक्रिप्शन दोनों सर्टिफिकेट हैं, जैसे ये 2 दिख रहे हैं इसमें। सर स्क्रीन नहीं दिख जी रहा सर। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपको? दिख रही है सर स्क्रीन, दिख रही होगी भाई, स्क्रीन तो शेयर्ड है यहाँ से, आप दिख रही है।
नहीं दिख रही सर। नहीं अरे दिख रही चलो सर, स्क्रीन नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही है नहीं दिख सर, रहा। नहीं दिख अच्छा ठीक है, मैं दोबारा कर देता स्क्रीन हूँ नहीं इसको। दिख रहा सर। मैं दोबारा कर देता हूँ, सुधीर जी स्क्रीन नहीं दिख रही है। कोई बात नहीं, दोबारा कर दिया। अब दिख रही है? जी सर दिख रही है। अब दिख रही है सर। दिख रही है। यस सर, यस। यस सर दिख रही चलिए है। चलिए चलिए, माइक बंद कर लीजिए आप लोग। ये यहाँ पर दो सर्टिफिकेट, बेसिकली डीएससी में दो सर्टिफिकेट होते हैं, साइनिंग और इंक्रिप्शन। तो जहां से डीएससी आपने बनवाई है, अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो उनसे पूछ लीजिए कि हमारी जो डीएससी आपने बनाई है उनमें साइनिंग इंक्रिप्शन दोनों हैं या नहीं है। अगर दोनों हैं तो वही डीएससी चल जाएगी। साइनिंग ही होता है, इंक्रिप्शन नहीं होता है, तो फिर नहीं चलेगी, आपको नहीं बनवानी पड़ेगी। ठीक है? नहीं सर डीएससी दोनों चल रही है, वो एक ही डीएससी दोनों पे काम कर रही है, कोषागार पोर्टल पे भी और ई ऑफिस पे भी। लेकिन हमें ठीक ई है। ऑफिस पे जब डीएससी सिग्नेचर लेना होता है तो हमें दूसरे लैपटॉप पे या दूसरे कंप्यूटर से लेना पड़ता है, जिसमें कोषागार के लिए अपडेट हुई है डीएससी, उसमें वो डीएससी नहीं चल रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या एक ही डीएससी मतलब वही डीएससी ऑफिस में भी एक ही कंप्यूटर पे चल जाए और कोषागार पे भी चल जाए, क्या ये संभव है? हाँ हाँ बिल्कुल संभव है, क्यों नहीं संभव है। बस ये देखिए, सुन लीजिए मेरी बात। ये हमारा जो ई ऑफिस पोर्टल है वो वेब बेस्ड है। किसी भी ब्राउजर में आप जी ओपन कर लीजिए, कोषागार वाला दूसरे ब्राउजर में कर लीजिए और ई ऑफिस दूसरे ब्राउजर में लॉगिन कर लीजिए। ठीक है? दोनों चलेंगी, मैं चलाता हूँ दोनों सर, तो साथ। ये जिसपे अब कोषागार जिसपे चलता है वो माजुला हाँ, पे करके कुछ है, उस पे वो अब कितने सुनो, पे करके सॉफ्टवेयर। जी अब सुनो, बताइए। मैं आपको बता दूं, हमारी जो डिजिटल साइनेंस सर्विसेज है, क्या वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रही हैं या कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है वहां के जो आपके एडमिन होंगे, जो लोग कंप्यूटर्स जी देख रहे हैं, ठीक है, जी नेटवर्क वगैरह। कई सारी जी कोषागार को लेकर के सिस्टम को सर्वर बना देते हैं, कई सारी सिक्योरिटीज लगा देते हैं उस पर। अगर ऐसा कुछ होगा, ठीक है, तो जी नहीं चलेगी। जी जी तो उनको एक बार बुलवा लीजिए, ठीक है, दिखवा लीजिए। ना हो तो सर। आप रिमोट पर सिस्टम मुझे दे दीजिएगा, हम देख लेंगे। ठीक है? थैंक यू सर, नमस्कार थैंक यू। सर, नमस्कार। मैं चलिए। गोरखपुर से बोल रहा हूँ सर। जी जी सर, मैनेजमेंट नमस्कार, से बोल बताएं। रहे थे, प्रोविजन कार्यालय से। मेरी एक 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 लोग गोरखपुर से, सर बताएं। सर, मुझे ये जानना था सर कि मेरा एक ही ड्राफ्ट है, उसपे मल्टी सिग्नेचर कराने हैं सर, मतलब 4 लोगों की अलग अलग साइन करनी है सर इसको। ठीक है, कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सर गोरखपुर, सुनिए 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 हेलो। सुनिए सुनिए गोर अरे भाई आप अच्छा, सब लोग एक साथ पूछ के जवाब पा जाओगे क्या? गोरखपुर से बात हो रही है। देखिए गोरख सर, आप आराम से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी फिजिकली क्या करते हो, मैंने आपको शुरुआत में बोला कि जो आप फिजिकल काम करते हो सारे वो काम ये ऑफिस में है। जैसे मान लीजिए कोई चिट्ठी, किसी चिट्ठी पर 4 लोगों को साइन करने, तो एक फाइल मेरे पास आई, मैंने साइन कर दिया, फिर वही फाइल मैंने आपके पास भिजवा दी, आपने उठाया उसी चिट्ठी पर साइन कर दिया दूसरी जगह, फिर आपने फाइल किसी और पर्सन के पास, जैसे कमेटी में साइन होते हैं एक ही चिट्ठी पर कई लोगों के। ठीक है? एक्चुअली तो सर यहाँ पर भी कर सकते। प्रॉब्लम ये आती है सर ना, कि जैसे हमारा तो मैप है सर, हम लोग मतलब बाकी लोग रेवेन्यू मैप है सर, हम लोग उसमें सोशल सोशल सेक्टर में मैप है। तो सर बाकी वहां पे जब फाइल सेंड करने के ऑप्शन में सर नाम नहीं मिलता सर, बड़ी दिक्कत ये होती है। हाँ बस अब ये देखो, तो डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम है भाई। आप लोग ये ऑफिस पर अगर नहीं है तो फिर कैसे कर सकते हैं साइन? नहीं दिक्कत सर, वो होगी। कहते हैं कि मैं ये ऑफिस में हूँ, तो मैं पूछता हूँ कि अगर आप कौन से उसमें मैप है ये तो बता दीजिए, तो मैं ढूंढ लूँ। तो हाँ सर हाँ हाँ, ये नहीं इसलिए ये आप। साइन कराना होता है सर, सीएमओ सर से, एसएसपी सर से, डीएम सर से और हाँ सीडीओ बिल्कुल सर कर, से। एक ही फाइल बिल्कुल सर बिल्कुल। मूव करानी होती है। सुधीर सुनो, जी, अब एक सुधीर काम जी, कर लीजिए। जी इसमें जो सर। भी लोग सुन रहे हैं ध्यान देंगे। पीआईएमएस सीट और कुछ का, हेलो जरा ध्यान देंगे। सर जो भी लोग सुन रहे हैं, इसमें सभी लोगों ने सभी कर्मचारियों का विवरण अंकित नहीं किया है, परीक्षण में आया है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग छूटे हों। बोलिए बोलिए। मैंने ये जी बताया जी कि कुछ लोग छूटे हुए हैं, उनका भी नाम अंकित होना चाहिए, जो फाइलें चलाते हैं, पत्र निर्गत कराते हैं। सुधीर जी कंटिन्यू करिए। ठीक है, चलिए ठीक है, सर ने बता दिया। आप सब लोगों ने आई थिंक सुन लिया होगा, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है। क्वेरी यहाँ ये थी,
गोरखपुर से। ये दिक्कत पता है, अगर मान लीजिए आप डिस्ट्रिक्ट इंस्टेंस पर, जैसे मान लीजिए आप सीएमओ साहब के साइन कराने हैं तो वो हो जाएंगे, आप कर पाएंगे, सीडीओ साहब कर पाएंगे, डीएम साहब कर पाएंगे। समस्या तब आएगी जब एसपी साहब को आप भेजेंगे, क्योंकि वो दूसरे इंस्टेंस पर हैं, तो उसमें ड्राफ्ट में सिग्नेचर की फैसिलिटी अभी नहीं है। एलआईसी दिल्ली से कोऑर्डिनेशन चल रहा है इस बारे में। अदर इंस्टेंस पर उसी ड्राफ्ट पर सिग्नेचर करने की प्रॉब्लम है। विद इन इंस्टेंस सब लोग कर सकते हैं। मैंने अभी तक मतलब ये वाली काम नहीं कर पाया सर, बाकी तो मैंने करीब 250 फाइलें बना चुकी है, पर ये चलिए वाला चलिए, काम बहुत नहीं अच्छा। कर पाया सर। ये काम आप इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि ये ऐसे स्तर से ये काम पेंडिंग है, ये करने का ऑप्शन है ही नहीं अभी, इसलिए आप नहीं कर पाए, उसमें आपका कुछ नहीं है। सर कभी कभी प्रॉब्लम आती है ना कि फाइल, पूरी फाइल की ऑफिस से साइन होके आनी चाहिए। अब डीएम सर बिल्कुल कह नहीं। देते हैं सर, अब मैं फंस जाता हूँ वहां पर कि मैं इसको कराऊं कैसे। एक बार हाँ, ये सीनियर ऑफिसर्स को भी अवगत है, वैसे ऐसा नहीं है, तो हो सकता एक्चुअली है सर सर के नॉलेज में ना हो, पर ये पता बात हुई चलता है। है कि मैं सारी फाइलें मैनुअल करा के डीएम सर को मैं जब ड्राफ्ट भेजता हूँ वो स्कैन करके भेजता हूँ सर। हाँ, ये दिक्कतें हैं, पुलिस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, खासकर एसपी ऑफिसर्स में। जब कोई चिट्ठी जाती है साइन करने के लिए तो वो नहीं कर पा रहे, इस पर बात चल रही है, अगले वर्जन में देने के लिए वादा किया है एनआईसी दिल्ली ने कि ये ऑप्शन भी दे दिया जाएगा। ठीक है, नमस्ते सर, मैनपुर जनपद से बात कर रहे हैं सर। बताइए भैया। सर ये क्वेश्चन है कि सर इंटरडे में एक साथ 4 लोगों के अनुमोदन के लिए फाइल जा सकते हैं सर? एक साथ कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर मैनपुर जनपद से मैं मैनपुरी जनपद से एक एक साथ फिजिकल फाइल आप 4 लोगों को भेज सकते हैं क्या? नहीं सर, लेटर जैसे मेल पे चला जाता है वैसे पूछ रहे थे अनुमोदन के लिए। नहीं नहीं, फाइल कभी भी मेल पे नहीं जाएगी। ठीक है, जी फाइल जी जो है, फाइल के जी। केस में कोई मेल पर चिट्ठी जा सकती है, तो वो 10 लोगों को आप भेज सकते हो, कोई बात नहीं। फाइल नहीं जा सकती, फिजिकल भी संभव नहीं है, और जी ये ऑफिस में भी संभव नहीं है। थैंक यू सर। ठीक है, चलिए, और किसी की कुछ क्वेरीज हो तो पूछ लो, अदरवाइज फाइंड अप किया जाए। आप लोगों से रिक्वेस्ट, फिर से एक बार लॉग इन जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। लखनऊ से हैं। हेलो हेलो सर, मैं पूनम बात कर रही हूँ महिला कल्याण विभाग से। जी मैडम, बताएं। सर मैंने आपसे पहले भी ट्रेनिंग में पूछा अरे है, हमारे यहाँ फाइल का रीनेम जैसे सब्जेक्ट जो डालते हैं, नंबर तो हम चेंज नहीं कर सकते बट नाम चेंज कर सकते हैं। वो ट्राई किया बट जो है हो नहीं पाया। आप फाइल का सब्जेक्ट चेंज करने की बात कर रहे हैं आप? जी, एक नाम से ना 2-3 फाइलें खुल गई हैं, या उनको मर्ज कर लें या जो है उनका नाम हम डाल दें ऐसे कि जो हम पहचान सकें, वो मिक्स हो जाती हैं, सारा खोल खोल के नहीं, देखना पड़ता है। फाइल का विषय आप चेंज कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, मान लीजिए ये कोई फाइल है, ये ओपन है, ये देख लीजिए यहाँ पर मैडम, आप देख लीजिए ध्यान से, इनबॉक्स में मान लीजिए कोई फाइल ये है, 2-3 फाइलें हैं जिनका नाम सेम है, मान लीजिए ये कोई फाइल है, यहाँ पर देखिए एडिट का बटन है, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपको बाय डिफॉल्ट कहाँ ले आता है? फाइल के विषय पर। इसको आप एडिट करके सेव कर दीजिए, बस हो जाएगा सेव। ठीक, थैंक यू। और मर्ज भी कर सकते हैं क्या सर? फाइलें एक साथ मर्ज नहीं होंगी, ठीक है। इन केस अगर गलत फाइलें, जैसे मान लीजिए ये मेन फाइल है, ठीक है, इसी के ब्याह पे आपने कई सारी फाइलें भेज दी जो इसी से रिलेटेड है फाइल से, तो उनको यहां से अटैच कर दीजिए, अटैच फाइल। ये जो फाइलें आपकी होंगी उनको आप सेलेक्ट करके, जो सेम सेम है उनको आप सेलेक्ट करके यहाँ से अटैच कर दीजिए, इसी फाइल के साथ एज ए अटैचमेंट ये मूव होती रहेंगी। ठीक है, मर्ज नहीं कर सकते आप एक साथ। ठीक है, क्योंकि फाइलें रियल टाइम में क्रिएट होती हैं तो एक दूसरे में मर्ज नहीं हो सकती, उसमें नोटिंग अलग अलग टाइम पर होती है। ठीक है, एक फाइल में अलग टाइम पर हुई, दूसरी फाइल में अलग टाइम पर हुई, तो संभव नहीं है मर्ज करना। ठीक है, थैंक यू सर। ये ईएमडी मैनेजर का कोई वीडियो यूट्यूब पे है क्या? ईएमडी मैनेजर की ट्रेनिंग का कोई वीडियो यूट्यूब पे है क्या सुधीर जी? यूट्यूब पे वीडियो सर होंगी पड़ी बहुत सारी, पता नहीं, पर उनको आप देखिए मत। ठीक है, उसमें अलग अलग वर्जन्स की गलत है, क्योंकि ईएमडी मैनेजर अगर आप हैं तो यू आर द फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसमें अगर आपने, हाँ वही आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, कुछ भी अगर आपने गलत गड़बड़ हो गया तो सारा रिपोर्ट, सारा डेटा स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा। कई बार ऐसी दिक्कतें आई हैं कई नहीं, सारे मैं ये ऑफिस चाह रहा में। था कि ऐसा ना हो कि आपने कोई सेशन ऐसा ईएमडी मैनेजर ट्रेनिंग का किया हो, उसके बाद उसको नहीं अपलोड नहीं, किया हो, या किया पोर्टल है, पे आपको मिल जाए। किया है, हाँ पोर्टल जो ई ऑफिस का यूट्यूब एक चैनल है यूपीएलसी का, उस पर अपलोड की गई थी। ठीक है, तो उस पर मैं अपलोड करवा देता हूँ, 2-3 वीडियोस हैं हमारी जो कंप्लीट, बिल्कुल जरा प्लीज, और आगे जब भी कंडक्ट हो इस तरीके की ट्रेनिंग तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि उसको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। सर्कुलेट करा देंगे सर, बिल्कुल। हाँ हाँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं ईएमडी मैनेजर के लेवल पे
तो वही मैं जी चाह जी, रहा अरे बहुत हैं सर, बिल्कुल था। हैं। जी जी सही, थैंक यू ठीक, सो मच, थैंक यू। ओके सर, चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू जुड़ने के लिए। ये सर हेलो, बताएं बताएं सर। ये मैं डीपी उन्नाव बोल रहा था आईसीडीएस जी से। जी जी। ये कह रहा था कि आज जो आपने ट्रेनिंग दिया है काफी अच्छे से बताया। इसका पीपीटी क्या शेयर हो सकता है क्या, कहीं पर मिल पीपीटी, सकता है? इसकी वीडियो सर शेयर करवा दी जाएगी भी यूट्यूब पे, उसी चैनल पर देख लीजिएगा आप। कल वाली लास्ट सैटरडे वाली भी है शायद अपलोडेड। ठीक, अभी इसी चैट बॉक्स में लिंक शेयर कर दिया जाएगा उसका, यूट्यूब का जो अपलोड किया जाएगा, तो उसमें देख सर लीजिएगा। और जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, आप सब लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आपका आज ही था तो आप आज ही कनेक्ट हो सकते हैं, आप कल भी कनेक्ट हो जाइएगा अगर आपको आवश्यक लगे, बिल्कुल इसी लिंक पर। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको मना कर दिया जाएगा, आप डेफिनेटली कनेक्ट हो सकते हैं। हेलो सर। ठीक है हेलो उसने क्या बोले हैं जी। सर। हेलो सर। सर कुछ नहीं बोल रहे हैं। जी जी, बताएं हेलो बताएं सर। हेलो बताएं हेलो बताएं। ये सर। बहुत सारे लोग माइक अपनी म्यूट की अनम्यूट किए, हेलो इनको म्यूट कर सर, लें प्लीज। एक क्वेश्चन था सर। एक सेकंड में सबको म्यूट कर देता हूँ, फिर आप बोलिएगा। बताइए, हाँ सर कुछ नहीं बोल रहे हैं। बताएं बताएं। सर जैसे जो हम ड्राफ्ट में लेटर बना के अपलोड करते हैं, ठीक तो है। सर ऑफिस कॉपी में दोनों जगह साइन होता है जनरली में, तो हाँ ये हाँ, ऑफिस में सर अगर दोनों जगह साइन करना तो कैसे होगा सर? मैं बता देता हूँ, नहीं होंगे। ठीक है, बिल्कुल नहीं जी होंगे। एक जी पर्सन के एक चिट्ठी पर एक से अधिक बार सिग्नेचर नहीं हो सकते। ठीक है, इस पे कई बार डिस्कस हो भी चुका है, सीएम ऑफिस में भी हो चुका है, ये कंफर्म है। और वैसे भी टेक्निकली एक पीडीएफ पर एक ही डिजिटल सिग्नेचर होगा, वही वैलिड होता है, भले ही उसमें 200 पेजेस की चिट्ठियां हों। ठीक है, तो दो जगह संभव नहीं है। दोबारा करे जाएंगे साइन तो वो रिप्लेस कर देता है, एक ही साइन रहेगा, दो नहीं हो सकते। ये हो सकता है कई बार आज्ञा से करके, कई बार अंडर सेक्रेटरी साहब साइन कर देते हैं उसके ऊपर, ज्वाइंट साहब साइन करते हैं, वो हो सकता है। ठीक है, पर एक ही ऑफिसर के दो जगह सिग्नेचर नहीं हो सकते। ऑफिस कॉपी वाली जो बात आप कर रहे हैं, हमारा मैनुअल प्रोसेस यही चल ही रहा है। ठीक है, पर यहाँ ये ऑफिस में संभव नहीं है। ठीक है, हेलो सर। चलिए। सर जी जी हेलो। बताएं। जी सर जी जी, बताएं बताएं। क्वेश्चन था सर, ये एक फाइल हमने फिजिकली चलाया तो उसको ई ऑफिस पे अपलोड कैसे करेंगे? डायरीज कौन को कौन डायरी से विभाग से आप बोल रहे हैं? महिला कल्याण विभाग से। महिला कल्याण, सतीश जी अगर कनेक्टेड हो तो भाई बात करें। सतीश जी आप क्या हैं, आप जानते हैं उनको? जी जी सर। एक बार मिल लीजिएगा उनसे, हमको बता दीजिएगा, उन्होंने बोला ठीक है। सर। ठीक है, ठीक सर। करवा ठीक देंगे, वो सब अच्छे से पता है उनको, सारी चीजें उनको जानकारी सर। में है। सर एक चीज ये पूछना था जी सर, ये सीएम कमांड सेंटर का जो यूट्यूब चैनल है, क्या ये जी वीडियो जी, अवेलेबल रहेगा सर? हाँ उस पर अवेलेबल रहेगा। अभी मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ, अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, एक्चुअली सर मैं देख पा रहा हूँ, लाइव तो चल रहा है यूट्यूब पे, हाँ पता नहीं हाँ, वो वो रहेगा या अपलोड नहीं। कर दिया जाएगा। ये बंद होगी अभी, जैसे ही साइट ये हम ट्रेनिंग एंड करेंगे तो वैसे अपलोड करा दी जाएगी। ठीक है, बहुत लोग पूछते हैं तो शेयर कर देंगे सर। थैंक यू सर। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू जुड़ने के लिए। आप सब लोगों से फिर रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जरूरत लगे तो आज कल परसों जब भी आपको टाइम मिले ट्रेनिंग में आप लोग जुड़ सकते हैं बेशक। थैंक यू चलिए, सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।